गुड मॉर्निंग यू ऑल। वंस अगेन यू आर वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आइए साथियों, पटना स्टडी पॉइंट के इस ऐप, यूट्यूब और ऑफलाइन क्लासेस में आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आइए साथियों, जुड़िए और जुड़कर आज का सेशन का लाभ उठाइए। जैसा आप सभी देख रहे हैं, मैं हिंदी का सेशन लेता हूं, हिंदी का क्लास लेता हूं और लेता हूं, इंग्लिश का भी क्लास में लेता हूं, बट अभी हम लोग का हिंदी चल रहा है। हिंदी पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे अंग्रेजी को पढ़ने का काम करेंगे, इंग्लिश पढ़ने का काम करेंगे। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं या जब भी आप जुड़ते हैं, वीडियो को आपने अगर देखना शुरू किया है तो वीडियो का लाभ तभी आपको मिलेगा जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि थोड़ा देर देखने से निश्चित है कि आपको कहानी पता नहीं चलेगा। यानी कहा जाता है ना कि सिर्फ कवर देख करके आप पूरा किताब का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसी तरह से अगर आपने देखा है और 1-2 मिनट में स्किप कर दिया है तो समझिए कि आपने कुछ नहीं देखा है। आपके अंदर देखने की अगर क्षमता अगर आपने छेड़ा है तो अंत तक उसको छोड़िए नहीं, निश्चित ही देखेंगे। अंत में वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, सारा आपका कभी भी देखते हुए आपको बोरिंग फील नहीं होगा। बहुत अच्छे से डीप में जानकारी देने का काम करता हूँ। तो आज जो है आपका टॉपिक का नाम है मुहावरे। और मुहावरे एक ऐसा विषय है, मुहावरे एक ऐसा चैप्टर है जिससे संबंधित हर प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आता है, चाहे वह बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, SSGD का हो या कोई भी राज्य स्तरीय परीक्षा है, उसमें मुहावरे से प्रश्न आना ही आना है, रहना ही रहना है। तो मुहावरे को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, लेकिन अगला वीडियो जब मैं आपके लिए बनाऊंगा तो उस वीडियो में मैं आपको पूरा मुहावरा कम से कम 100-200 मुहावरे दे दूंगा और उसके बाद MCQ करवाऊंगा। तो अभी 2 पार्ट इसका समझना है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगला आपका अगला क्लास में होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए वीडियो देखने के लिए और प्रश्न करने के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग मुहावरे पढ़ रहे हैं और मुहावरे से पहला प्रश्न, मुहावरे से संबंधित पहला पद शब्द जो है, देखिए मुहावरे सबसे पहले जान लेते हैं कि एक बार मुहावरे है क्या। तो लिख लेंगे मुहावरे है क्या, तो लिखेंगे मुहावरे, मुहावरे, मुहावरे एक ऐसा पद या पदबंध है। मुहावरे एक ऐसा पद या पदबंध है जो अपने आप में विशेष अर्थ रखता है, अपने आप में विशेष अर्थ रखता है, उसे मुहावरे कहा जाता है, मुहावरे कहा जाता है। चलिए समझने का प्रयास करना है। मैंने कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है मुहावरे। तो मुहावरे है क्या? एक ऐसा पद, पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब जो अपने आप में एक स्थान रखता हो, एक भाव रखता हो, एक अर्थ रखता हो, वही क्या है? पद है। ठीक है। तो मुहावरे एक ऐसा पद या पदबंध है, यानी उन भावों से बंधा हुआ है। पदबंध का मतलब क्या हो गया? उन भावों से, उन अर्थों से, उन सेंस से बंधा हुआ, उन मीनिंग से बंधा हुआ है, जो अपने आप में कैसा स्थान रखता है? विशेष स्थान रखता है। उसे क्या कहा जाता है? मुहावरे कहा जाता है। बोले क्लियर है? किसी का कोई डाउट मुहावरे से संबंधित? ठीक है। तो मुहावरे आपने देखा और इसी तरीका से मैं मुहावरे पूरा आपको 100-200 मुहावरे में पहले दूंगा और तब इस तरीका का प्रश्न करवाऊंगा। बट अभी वो आपका प्रश्न तैयार नहीं हुआ है, वो बिल्कुल तैयार हो रहा है, इसलिए मैंने उसका क्लास नहीं लिया। तो अभी हम लोग जो है 50 प्रश्न आज मुहावरे से देखेंगे, 50 प्रश्न देखेंगे। इन 50 प्रश्न को कर डाला तो इतना में ही लाइफ झिंगा लाला। तो याद रखेंगे
पहला प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा, कहता है अंगूठा दिखाना। भैया जब मैं क्लास ले रहा था तो मेरी मैडम भी क्लास लेती है, बच्चों को पढ़ाती हैं। तो एक बच्चा हमको, जब मैं गया छुट्टी में, तो एक बच्चा मुझे बोला कि सर बताइए तो हाथों में कितनी अंगुलियां होती है? तो मैंने कहा 10। बोले सर गलत बात है, हाथों में 10 उंगलियां नहीं होती है, हाथों में 8 अंगुलियां होती है। बोले कैसे रे? बोले ये 2 अंगुली है सर, ठेंगा दिखाने के लिए होता है, ये किसी को धोखा देने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? याद रखिएगा, अंगुली तो इतना ही होती है, अंगुली तो इतना ही होती है। ये 2 अंगुलियां क्या है? इन लोगों को बुड़बक बनाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए होता है। यह सर जरा बोल दीजिए एक बार, होता है कि नहीं होता है? तो बस सोचिए, उस बच्चा से मैंने बहुत बड़ी बात सीख लिया। उन्होंने कहा कि सर अंगुलियां तो 8 ही होती है, ये 2 अंगुली क्या होता है? लोगों को धोखा देने के लिए। यह सुनो, देखे होंगे जब काम हो गया तो दिखा देगा, अब ये ले। होता है कि नहीं होता है? काम होने के बाद अब ये ले, इसका मतलब क्या कर दिया? आपको धोखा दे दिया। बोलिए याद रहेगा हमेशा। तो अंगूठा दिखाना, इसका मतलब आपको क्या करना? कितना सेकंड में बनेगा? 9 सेकंड में, 1 सेकंड में बनेगा। बोलिए क्लियर है सभी का? तो इसी तरीका से पढ़ने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है। मैं सारा मुहावरा आपका अगर यहाँ से ला के यहाँ नहीं सेट कर दिया तो मेरा नाम भास्कर नहीं। भास्कर का मतलब सूर्य, और सूर्य से ज्यादा कोई प्रकाशित नहीं होता है, याद रखना है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न को। थोड़ा थोड़ा फेंकना पड़ता है, फेंक नहीं रहा, वास्तविकता है। चलिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए, अंगार सिर पर धर लेना। अब समझिएगा, अंगार सिर पर धर लेना। आपने देखा होगा, मेरे मुहावरे और लोगों का मुहावरे में अंतर है भाई। मैं जो आपको पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं, सिखा देता हूं, बस समझते जाइए, खाली बस दिमाग खोल के रखिएगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में रहिएगा तो नहीं समझ में आएगा। चलिए पॉइंट पे यही आना है ना। देखिए, आपने देखा होगा, अभी आप खराटे मार के सो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो गया कि आप लोगों से दुश्मनी ले लिए, लोगों से कर्जा ले लिए, तब क्या होता है? ना नींद आती है, ना चैन आता है। ना नींद आती है, ना चैन आता है। रातों की नींद खो जाती है, दिन का चैन खो जाता है। या सुनो, मन में बेचैनी सी होती है, दिल में घबराहट से होती है। या सुनो, जब किसी को किसी से प्यार होता है। या सुनो, होता है कि नहीं होता है? तो रातें की नींदें खो जाती है, दिन का चैन खो जाता है, ना भूख लगे ना प्यास लगे, किसी को दिल नहीं हो देना। या सुनो, तो जब किसी को दिल दे देते हैं, या कहीं से कोई कर्जा वर्जा ले लेते हैं, या किसी को कोई आपको टेंशन दे दिया, तो उस समय आपका क्या हो जाता है? तो आपका सब चैन खत्म हो जाता है, और लगता है कि फलनमा से बेकार पंगा लिए थे हम। ये पंगा लिए, यही कारण हम कोई नंगा कर रहा है। न पंगा लेते न नंगा करता। तो भैया आपने क्या कर लिया? उससे पंगा लेकर के अपने सिर पर अंगार रख लिया। यानी सिर से ही तो सारा चीज है भैया। इसी में चैन नहीं है तो बॉडी का कोई काम है? यहीं पे चैन नहीं है। आप खराटा मार के सो रहे हो, किसी से बड़का रंगदार से कोई पंगा ले लिया, वो आपको रात दिन धमका रहा है फोन कर करके, नंबर बदल बदल के, तो इसका मतलब है आपने क्या कर लिया? अपने सिर पर क्या रख लिया? अंगार रख लिया। अंगार का मतलब टेंशन, अंगार का मतलब टेंशन लेना, याद रखिएगा। तो सिर पर अंगार धर लेना, इसका मतलब सर पर क्या ले लेना? टेंशन ले लेना। क्या ले लेना? टेंशन ले लेना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो सिर पर टेंशन ले लेना और अंगार रख लेना, बात एक ही है। मुहावरे मैंने कहा कि विशेष अर्थ रखता है, तो सीधे समझेंगे कि अंगार सिर पर धर लेना, या सिर पर क्या रख लेना? टेंशन रख लेना। यानी क्या चीज में पड़ जाना? क्या चीज में पड़ जाना? यस नो? तो क्या दूसरे को डराना? दूसरे को डराने वाला कभी टेंशन नहीं लेता है, टेंशन देने का, लेने का नहीं। यस नो? तो जो रंगदार होता है वो टेंशन देता नहीं, टेंशन लेता है। तो टेंशन डराने वाला बात नहीं होगा भाई। मरने को उद्यत हो ना, ऐसा आदमी मरने को उद्यत नहीं होता, मारने को उद्यत होता है। यस नो? चले क्लियर है? जरा बोल दीजिएगा। तो विनाशकारी बन जाना नहीं भैया। कठिन विपत्ति का क्या करना? सहना। यस नो? उठ उठ के बैठ रहे हैं। यस नो? मम्मी पूछ रही क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी, है ना? अब दवा की जरूरत नहीं, अब दवा की जरूरत नहीं, मुझे प्यार चाहिए। तो मम्मियों बोलती है ले पापा से कह यो बेटवा शादी कर दे बेले। यह सुनो, लगा है कि छौड़ा कोई छौड़ी के धर ललके है ना? तो सीधे समझिएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कठिन विपत्ति को क्या कर लेना? मैं उम्मीद करूं कि रटने की कोई जरूरत
आगे देखिए, मैं जिस चैप्टर को पढ़ाऊंगा रटवाऊंगा नहीं, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, अंगार बरसना। अब देखिए भैया, अपने फिल्म में गाना सुना होगा कुल्ली नंबर 1 में कि जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे हैं सैया गर्मी लगे हैं, या सुनो, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया पाँव जले हैं, या सुनो, कोई आके गोद में उठा, या सुनो। तो गोद में क्यों उठाने बोल रही है? क्योंकि जेठ की जो दोपहरी होती है उससे आसमान से बारिश नहीं आता है, आसमान से क्या होता है, आग निकलता है, कड़ी धूप आता है, या सुनो, उसमें सूर्य में इतना अधिक उष्मा हो जाती है कि लगता है कि जैसे सूर्य पृथ्वी पर आग का गोला फेंक रहा है। क्या फेंक रहा है? आग का गोला फेंक रहा है। तो सीधे समझिएगा कि बरसना, अच्छा बरसेगा धरती से, आसमान से, बरसता कहां से है? तो दो ही चीज बरसता है, तीन चीज बरसता है, ओला बरसता है, पानी बरसता है और आग बरसता है। क्या क्या चीज बलता है बरसने में? क्या क्या चीज बरसता है? ओला बरसता है, ठंडा अधिक ठंडा पड़ने पर क्या बरसता है? ओला बरसता है। और बरसात में क्या बरसता है? पानी बरसता है। फिर गर्मी में क्या बरसता है? आग बरसता है। या सुनो, जैसे आपने सुनाया था ना शायर कि धरती को बरसात का मजा यूं ही नहीं मिलती, उसे गर्मी में तपना पड़ता है, उसे गर्मी में तपना पड़ता है। और जीवन का भी यही मूल मंत्र है, जिंदगी के सफलतम शिखर पर चढ़ने के लिए उसे घुटने के सहारे भी चलना पड़ता है। या सुनो, तो सीधे समझना है, अंगार बरसना यानी जब अधिक गर्मी पड़ना। अधिक क्या पड़ना? सही बात है कि गलत बात है भाई? क्या याद करने की कोई जरूरत है? तो सीधे समझिएगा, अंगार बरसना, कड़ी धूप होना, सूखा पड़ना, भयंकर क्रोध करना, मुसीबत आना। क्या मुसीबत आना होगा? क्या भयंकर क्रोध होगा? तो सूखा पड़ना होगा। क्या होगा? बोले याद रहेगा? कोई दिक्कत है ना? धूप में निकला न करो रूप की रानी, वरना गोरा बदन काला पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा, अंगार बरसने वाला में नहीं निकलिएगा। चलिए आगे देखिए, अखाड़े में आना। अच्छा, अगर आपको कह दे किचन में आना, ध्यान से मेरी बातों को लॉजिक समझिएगा, मैं याद नहीं करवाता हूं, समझाता हूं। किचन में आना, तो किचन में जाकर क्या आपसे मल युद्ध होगा? किचन में जाके क्या करना? खाना बनाना। अगर आपको कोई कहा किचन में आना, इसका मतलब आपको क्यों बुला रहा है? वो खाना बनाने के लिए क्यों बना रहा है? लेकिन अखाड़ा बना है भैया युद्ध करने के लिए, मल युद्ध। अखाड़ा किस लिए बना है? लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। या सुनो, तो अखाड़े में कौन आता है? जिसको युद्ध करने का मन होता है, जिसको युद्ध करने का मन होता है वही अखाड़े में आता है, वरना अखाड़े में जिसको युद्ध करने की इच्छा नहीं है वो अखाड़े में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, अखाड़ा शब्द जो बना है, अखाड़ा शब्द बना है क्या करने के लिए? तो इसका बना है मल युद्ध करने के लिए। पता ही है ना, मल युद्ध करने के लिए क्या बना है? अखाड़ा बना है। याद रखे, देखिएगा बजरंग दल अखाड़ा ये सब लिखा रहता है ना, लिखा रहता है। तो अखाड़ा का मतलब यह है जहां अपने बॉडी का आजमाइश करिए, ताकत का आजमाइश करिए। या सुनो, तो अखाड़ा में जब जाइएगा, ये अखाड़ा है, यहां से एक बंदा पहले से ललकार रहा है कि है कोई माई का लाल तो आ जाओ अखाड़े में, आप धड़ल्ले से कूद गए, इसका मतलब इसका चैलेंज को आपने क्या कर लिया? या सुनो, बोले याद रहेगा? तो सीधे समझिएगा, अखाड़े में आना क्या साधु मंडली में शामिल होना? तो पछाड़ देना, क्या चीज में खड़ा होना? बोले याद रहेगा? जरा बोल दीजिएगा एक बार कि ज्यादा भीड़ होना। तो सीधे मुकाबले में क्या होना? हमेशा याद रहेगा। बात को आगे बढ़ाया जाए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अंगार उगलना। भैया ध्यान दीजिए, लॉजिक समझिएगा, रट्टा नहीं मारना होगा, लिखना नहीं पड़ेगा। 50 का 50, 200 करवा के जा रहा हूं आपको। लॉजिक पढ़िए, रटा रटाए तो बुक में दिया हुआ थोड़े है कि हम इंग्लैंड से खरीद कर इसको लाए हैं, जा करके हम मांग करके कहीं से कि हमारे घर में पेड़ है इसका जो तोड़ के लाए हैं। हम भी कहीं ना कहीं किताब से लिखे हैं। बात को समझना है। देखिए, पीना और उगलना, पीना और उगलना दो बातें हैं कि नहीं है? अच्छा, पीते हैं लोग कहां? मुंह से। पीते कहां? मुंह में कि हाथ में? कह रहा है पी रहा है, तो इसका मतलब क्या चीज में पी रहा होगा? मुंह में पी रहा है। और उगलेगा तो कहां से उगलेगा? उगलना शब्द क्या बोलते हैं? जो हम मुंह में लेते हैं और उसको अंदर ले जाना नहीं चाहते, उसको बाहर करते, उसी को क्या कहते हैं? उगलना। याद रखिएगा। तो उगलना भी बना है मुंह से और पीना भी बना है मुंह से। समझिएगा, बोलते कि घुट पीना। क्या पीना? घुट पीना यानी बर्दाश्त करना। घुट पीना यानी, और उगलना यानी
कोई चीज आपको बोला, देखिएगा अगर एक नारी है और उसके मन की बात बता दीजिए, आप बोलिए कि तुम किसी को मत बोलना, यही बात वो दूसरा को बोलेगी, आप बोलेगी देख हम तुमको बता दिया तुम किसी को मत बोलना, वो बात फिर अगला को बोलेगी कि देखो मैं तुमको बता दिया तुम किसी को मत बोलना। इसी का के पूरे पता चलेगा, सबको पता है पूरे टोला मोहल्ला को, यस नो, और सबको यही बात सिखाएगी कि हम तुमको बोल दिए हैं, तुम किसी को। तो महिलाएं कभी सच नहीं छुपाती, हमेशा उगल देती है। क्या कर देती है? सही बात है कि नहीं है? मन की बात मम्मी को घर में बता दीजिए ना, कोई इमरजेंसी कोई प्राइवेट बात बता दिए, मम्मी हम सिर्फ तोरा बता दिलू है, देख लीजिए 2-4 दिन के बाद सब घर जानेगा, लेकिन सबको मम्मी बोलेगी बोलिया नहीं छोड़ा तर कोई है ना, हमारा बेटवा बदल के है, सबसे पहले पपे तर खबर जाएगा, ये सुनो। तो समझिएगा, तो अंगार उगलना, तो अंगार का मतलब आग और उगलना का मतलब मुंह से, तो मुंह से तो अंगार नहीं है ना निकलेगा, तो क्या निकलेगा? कड़वी बात निकलेगा। क्या निकलेगा? कड़वी बात को ही क्या कहा जाता है? अंगार। अंगार का मतलब जलाने वाला। अंगार का मतलब क्या? माने आग का जो गोला है उसको अंगार कहते हैं। आग का गोला को क्या कहते हैं? अंगार कहते हैं। तो मुंह से आग का गोला निकल रहा है, तो शब्द एक के बाद तो सब नहीं ना आ जाएगा, एक एक करके निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अंगार मतलब आग, और उगलना तो धीरे धीरे करके सब बातें को बता देना ही क्या कहते हैं उसको? अंगार उगलना। तो अंगार उगलना का मतलब क्या? सॉरी, अंगार का मतलब मैंने कहा कि आग, और उगलना का मतलब मुंह से। तो कोई अगर अंगार उगल रहा है इसका मतलब आग लगा रहा है, मुंह में आग होता है तो क्या होता है? भयंकर गर्मी होता है मुंह में, तो गाली देना क्या होगा? कठोर वचन कहना। होगा कि नहीं होगा? तो उगलना का मतलब कहना, उगलना का मतलब कहना, और कैसा वचन कहना? बोले क्लियर है? जो आपको जला दे, जो वचन आपको क्या करे? बोलते हैं कि तलवार के मार से तो आप बच सकते हैं, लेकिन जुबान के मार से आप नहीं बच सकते हैं, या सुनो। तो जुबान जो है तलवार से भी ज्यादा कठोर होता है कि नहीं होता है? तो सीधे समझिएगा, अंगार उगलना यानी कठोर वचन कहना। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक बात को? भैया देखा हुआ यही बरसना है भैया। कहाँ? अच्छा बरसना, अच्छा बरसना कहां से आता है से ना बताइए? बरसता कहां से? शब्द को पकड़िए, बरसता कहां से है? आसमान से। बरसने वाला चीज कहां से आता है? बोलेगा मछली बरस रहा है, इसका मतलब मछली कहां से आ रहा है? जमीन से कि आसमान से गिर रहा है ना, उसको बोलते हैं ना कि आज मछली की वर्षा हुई। क्या चीज की वर्षा हुई? तो वर्षा कहां से होती है? सीधी सी बात समझे, बात को पकड़ना है ना। बोलते हैं ना डायलॉग है राजेश खन्ना का, वही तो मेल है, उसी को तो पकड़ना है भैया। शेर बनना। शेर क्या करता है? हाँ, आपने शेर को देखा होगा शिकार करते हुए। शेर और सियार में क्या फर्क है? शेर हमेशा यहां पकड़ता है, देखिएगा यार, किसी भी जानवर को खाएगा तो यही धरेगा और कहीं बॉडी में नहीं पकड़ेगा, वो लटक जाए, चाहे भैंस खाए चाहे भैंसा खाए, वो यही धरे। उसको पता है टावर ऐसे पकड़ता है, टावर यही से पकड़ता है। ना एक्चुअली पेपर बांटता है, तो सोचे रखल था तो बंटवा देते। चले बोले क्लियर है? तो अंगार बरसना समझ में आ गया ना? बरसना कहां से होता है? तो धूप कहां से आता है? जमीन से कि आसमान से? सीधी सी बात है, बड़ा सीधी सी बात है रे पुष्पा, यह सुनो। चलिए ये भी समझ में आ गया, उगलना कहां से आता है? तो वचन कड़ा कहां से निकलेगा? सीधी सी बात है। अंधे के हाथ बटेर लगना। बटेर मैंने धन कहलाता है। बटेर मैंने क्या होता है? बटेर का मतलब धन। बटेर का मतलब धन। धन कहां वाला धन? कोई रास्ते में पड़ा हुआ धन। बटेर का मतलब रास्ता होता है। बटेर का मतलब क्या होता है? तो रास्ते में पड़ा हुआ धन। तो बटेर का मतलब कोई रास्ते में अंधा जा रहा था, उसको धन मिल गया। तो अंधा तो दिखाई नहीं देता है, तो उसको धन मिल गया है, इसका मतलब बिना परिश्रम का। बोलिए ना भाई। तो सीधे समझिएगा कि अंधे के हाथ बटेर लगना। लगना का मतलब हाथ में आना। लगना का मतलब हाथ में आना। अब बटेर का मतलब क्या? रास्ते में। तो क्या हाथ लग गया? बटेर लग गया। क्या लग गया भैया? तो रास्ते में कुछ धन पड़ा हुआ था, उसको मिल गया। किसको मिल गया? अंधे को मिल गया। तो क्या अंधा मेहनत किया था? तो अंधे भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। क्या इससे कोई मतलब है इसको? अचानक कोई लाभ होना, बिना अचानक कोई लाभ होना, अचानक कोई लाभ होना कि बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना।
बिना परिश्रम के क्या मिल जाना? सफलता मिल जाने। अंधे के आंख में क्या लगना? बटेर लगना। आपने देखा होगा कोई कोई आदमी कुछ नहीं जानता है और एक के अटेम्प्ट में उसका नौकरी लग जाता है। वो क्या किया? गया, रगड़ रगड़ के आ गया, उसका संजोग से सही हो गया। अंधे के आंख बटेर लग गया कि नहीं लग गया? तो अचानक मिल जाना नहीं, रास्ते में कोई धन अंधा को मिल जाना। अंधा तो बेचारा जा रहा है, पकड़ के टोटो के जा रहा है, उसको बटेर मिल गया, धन मिल गया। अरे भैया तो परिश्रम कहाँ क्या? पर समझिए क्या लिखा कि अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी अंधे को धन मिल जाना। अंधे को धन मिल जाना, यहां अचानक कोई बात है? अंधे को धन मिल जाना। तो अंधा जानते बेचारा मेहनत कहां से करेगा? अंधा मेहनत कर पाता है? तो नहीं करता। उसको धन मिल गया, इसका मतलब उसको कैसे धन मिल गया? बिना परिश्रम के धन मिल गया। चलिए आगे देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, सीधी सी बात है। अक्ल पर पत्थर पड़ेगा तो दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा। तो सीधे समझिएगा कि अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या प्रतिभावान होना, क्या बुद्धिमान होना? तो क्या हो जाना? बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। बुद्धि क्या हो जाना? क्या होगा इसका मतलब? अक्ल पर पत्थर पड़ना। कोई दिक्कत? तो यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होना। ठीक है, चलिए क्लियर है। आगे देखिए, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। तो बचपन से रटते आ रहे हैं, इस पर कोई लॉजिक देने की जरूरत है नहीं है। लेकिन भैया बार बार पूछता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। चलिए आगे देखिए, आंख लगना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यानी आंख लगना, देखिए कैसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक समझिए इसका। देखिए ऊपर वाला ने आंख दिया है, ऊपर वाला ने क्या दिया है? आंख दिया भैया, है ना? अरे नाक भी दे दिया है। तो ऊपर वाला देखिएगा, जब तक आदमी जगा हुआ रहेगा तो आंख खुला हुआ रहेगा। आंख क्या रहेगा? और अगर बैठे बैठे आंख बंद हो गया, ये आंख बंद हो गया, क्या हो गया? इसका मतलब क्या आ गया? मृत्यु आ गया। क्या आ गया? नींद आ गया। चलिए क्लियर है, जरा बोलिएगा। ये सब प्रश्न पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आंखें चार होना, अब समझिएगा, लॉजिक समझिए। आंखें चार होना, देखिए ऊपर वाला ने हर इंसान को कितनी आंखें दी है? ऊपर वाले हर किसी को दो आंखें दी है। सही बात है कि नहीं भैया? दो आंख दिया है देखने के लिए, लेकिन इसी के विपरीत में दो आंखें और मिल जाए। आंखियां, आपने सुना कि लैला बेचारी क्या करती, नजरिया मजनू से लड़ गया। तो लैला बेचारी क्या करती, नजरिया मजनू से लड़ गया। या सुनो, तो सीधे समझिएगा, अभी दो आंखें थी, अब लड़ गया तो कितनी आंखें हो गई? ये इधर से देख रही है, वो उधर से देख रहा है। या सुनो, तो दोनों के दो दो आंखें है कि नहीं है? तो चार आंखें हो गया। अच्छा एक बात बताए, दुश्मन को कोई देखता है क्या? दुश्मन को देख करके तो आंखें नीचे कर लेता है। लेकिन अगर कोई आपको गौर से देख रहा है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या? जुल्फे तेरी चेहरा तेरा। या सुनो, तो टुकुर टुकुर कोई देख रहा है, इसका मतलब उसको आपसे क्या हो गया है? सीधी सी बात है, बोलिए, याद रहेगा। तो आंखें दो होता है इंसान का, लेकिन अगर जिसका चार आंखें हो जाए तो समझ जाएगा उसको क्या हो गया। या सुनो, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। या सुनो, अब तेरे सिवा और कोई मुझे बाता नहीं, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। गाना में है ना भाई? तो आ गया ना पूरा? बोले कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ाइए। आगे देखिए, अग्नि परीक्षा देना। क्या देना? अग्नि परीक्षा देना। देखिए आपने सीता के बारे में सुना होगा, सीता के बारे में सुना होगा कि मान के चलिए अग्नि जल रही थी, ये अग्नि जल रही थी, सीता इधर थी। अच्छा परीक्षा आप देते हैं तो जो चीज आपको मिलता है उससे आगे बढ़ना होता है कि पीछे रहना होता है? आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो उसको पूरा लिखना है, नहीं लिखना है? एक से लेकर मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 पार करना है कि नहीं करना है? तभी तो आप परीक्षा में सफल होंगे।
तो सीधे समझिएगा यहाँ सीता है और ये अग्नि है और यहाँ राम खड़े हैं। तो सीता क्या करी, ऐसे होते हुए गई, यह सुनो। तो अग्नि परीक्षा दे करके गई थी कि नहीं गई थी? तो इसका मतलब कठोर तप की थी। तो क्या अंगारों पर चलकर दिखाई थी? क्या चीज का सामना करी थी? साहस का। साहस दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? क्योंकि सीता को खुद पे भरोसा था कि मैं अपने आप में सतीत्व हूं। वो अपने आप में क्या थी? सतीत्व नारी थी। उन्होंने रावण की तरफ कभी नजर उठाकर नहीं देखा था। रावण उसे बलपूर्वक हर कर ले गया था। अब बलपूर्वक ले जाने वाले का भाई कोई उसका कोई गलती नहीं है। अब कोई राह चलते किसी को उठा के कोई लेकर चल गया तो उसका क्या दोष है? दोष है अगर वो अपनी मर्जी से जाती है, जैसे कि सास दामाद के साथ मर्जी से चल गई तो दोष उसका है ना भाई। तो साहस पूर्वक सामना करना को ही कहते हैं कठिन अग्नि परीक्षा देना। क्या देना? बोले क्लियर है? याद रहेगा भाई। जब सीता का अग्नि परीक्षा हो रहा था तो सब पूरा रोने लगा था संसार में कि ये राम क्या कर रहे हैं, या सुनो। लेकिन सीता मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसके पास साहस था। सीता के पास क्या था? साहस था, सच्चाई का साहस था। क्या था? सच्चाई का शस्त्र था। सीता को पता था कि मैं जलूंगी नहीं, क्योंकि अग्नि में उतनी ताकत नहीं है जितना मेरे विश्वास में ताकत है। अब विश्वास की ताकत तो इतनी बड़ी ताकत होती है जो पानी में भी आग लगा देता है, बस तरीका उसको पता होनी चाहिए। यह सुनो, तो विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। सीता विश्वास पे अग्नि परीक्षा दी थी। अरण्य रोदन, देखिए भैया एकदम लॉजिकल है, याद करिएगा फिर भुला जाएगा तुरंत। मैं रटाऊंगा नहीं, याद करा देता हूं इसको। देखिए समझिएगा, आपने रामायण अगर देखा नहीं तो सुना होगा, सुना नहीं तो समझा होगा, नहीं समझा तो हम समझाते हैं। समझिएगा, रामायण कई भागों में बटा हुआ है। बालकांड, जब राम पैदा लिए, लिखना नहीं है, समझना है। जब राम पैदा लिए उसको कहते हैं बालकांड। उसकी जानकारी देना क्या कहलाता है? बालकांड। जब राम बड़े हो गए, धनु विद्या सब सीखने लगे, वो हो गया किशोर कांड। कौन सा कांड? फिर उसके बाद जंगल गए तो जंगल में आ गया अरण्य कांड। कौन सा कांड? अरण्य का मतलब ही होता है जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। याद रखिएगा, अरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। याद रखिएगा, आप अरण्य बोलिए या क्या बोलिए, ये पर्यायवाची शब्द है। अब रोदन का मतलब होता है रोना। रोदन का मतलब क्या होता है जरा बोलिए? रोना। अच्छा एक बात बताइए, जंगल में आदमी रहता है कि खाली पेड़ पौधा रहता है? जंगल में क्या रहता है? जहां तक नजर जाएगी क्या मिलेगा? समुद्र में जहां तक नजर जाएगी क्या मिलेगा? पानी ही पानी। क्या मिलेगा? तो जंगल में जहां तक नजर जाएगी क्या मिलेगा? और वहां रोइएगा तो कोई सुनने वाला होगा? इसका मतलब वहां रोना लाभ है कि बेकार है? अरे बोले ना, कोई लाभ होगा जंगल में रोने से? जब आदमी वहां है ही नहीं और वहां जाके आप बोले मम्मी के मम्मी, है ना, हमरा छोड़ के चल गई नहीं, तो भैया आप वहां जाके रो रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? कैसा प्रयास कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं? अरे बोले ना भाई, आपने सुने होंगे कि राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में रो रहे थे, कोई फायदा हुआ था? आपका देखे होंगे कि सीता जाते वक्त पूरा जंगल में रोते जा रही थी, कोई फायदा हुआ था? सुनना रहा है? तो सीता को रोने से जंगल में कोई फायदा? क्योंकि अगर आप जंगल में जाके, अरण्य में जंगल, और वहां जाके रोइएगा जंगल में जाके, तो वो आपका रोना निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि रोइएगा वहां जहां कोई सुनने वाला हो। जहां कोई सुनने वाला, तो जंगल में कौन सुनेगा भैया? वहां तो पेड़ पौधा रहेगा। तो सीधे समझिएगा कि अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है। तो अरण्य रोदन का मतलब बिरहा गीत नहीं होता है, याद रखिएगा। बेसुरा गायन नहीं होता है, निष्फल निवेदन नहीं होता है। क्या होता है? निरर्थक। समझ में आ रही बात? यानी जिसका कोई मतलब नहीं है। याद रहेगा हमेशा। आगे देखिए, आंखें पर चर्बी छाना, बोलता ना बड़ा चर्बी हो गया रे। तो आंखें पर चर्बी छाना नहीं घमंड हो जाना। क्या हो जाना? देखिए समझिएगा पॉइंट को। हाँ वही हो गया, घमंड हो जाना, अभिमान होना। अब जैसे देखिएगा, जब आदमी को चर्बी छा जाता है तो थोड़ा मोटापा आ जाता है। क्या आ जाता है? मोटापा आ जाता है। तो देखिएगा जो आदमी एकदम घमंडी रहेगा, वो मुड़ी हमेशा नीचे कैले रहेगा। या सुनो, देखेगा वो क्या करेगा? हमेशा आंख निकाल के बात करेगा। जिससे भी क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा? आंख निकाल के बात करेगा। घमंडी आदमी, जो अभिमानी आदमी रहेगा, नहीं करेगा, हमेशा आंख निकाल के तरेर के बात करेगा। तो माने चर्बी का मतलब क्या है? अच्छा चर्बी रहेगा तो पेट अंदर रहेगा कि बाहर हो जाएगा? तो जो घमंडी रहेगा उसका आंख झुका रहेगा कि एकदम बाहर निकल रहेगा, बड़ा बड़ा आंख, बड़ा बड़ा आंख रहेगा कि नहीं रहेगा? चर्बी हो जाने का मतलब आंख बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो आदमी घमंडी रहेगा, देखेगा वो बतियाएगा, जब भी बतियाएगा तो लगेगा जैसे खा जाएगा। या सुनो, तो सीधे समझिएगा कि आंखों पर उसका चर्बी छा गया, इसका मतलब उसको क्या धोखा दे दिया? क्या कुछ समझ में नहीं आया? अभिमान हो गया। क्या हो गया? तो सीधे याद रखेंगे, आंखों पर चर्बी छाना नहीं, क्या करना? अभिमान करना। याद रहेगा ना? पेट से याद रखिएगा। क्या चीज याद रखिएगा? जैसे शरीर में जब पेट पर चर्बी आ जाता है तो पेट क्या हो जाता है?
तो इसी तरीका जो घमंडी आदमी रहेगा, किसी से बात करेगा आंख निकाल के बात करेगा, लेकिन जो आदमी नॉर्मल इंसान होगा वो आंख झुका के बात करेगा। कैसे करेगा? आपने देखा हो ना, बोले आंख मत दिखा, बोले काहे नहीं दिखाएंगे रे, इसका मतलब आदमी क्या है? घमंडी है। क्या है? घमंडी है। तो समझिएगा, तो चर्बी छा जाएगा तो बाहर हो जाएगा, तो जिसका चर्बी आंख पर आ जाएगा उसका आंख बाहर हो जाएगा, और वैसे आदमी का बाहर आता है जो घमंड हो जाता है। चलिए आगे देखिए, आंखों से गिरना, बड़ा आंखों से गिरना, लज्जित होना, बट आंखों से एक बार आपको बोलते हैं ना कि बेटा जीवन में नदी में गिर जाओ, नाला में गिर जाओ, लेकिन किसी की आंखों से मत गिरो। जिस दिन आंखों से गिर जाओगे उस दिन तुम्हारा उसके नजर में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ना बोलता है कि नहीं इस तरह मुझसे बात नहीं करते, मेरे आंखों के मेरे आंखों से गिर गया, मेरे नजर से गिर गया, बोलते नहीं बोलते हैं? तो मेरे आंखों से गिर गया, मेरे आंखों से गिर गया यानी मेरे नजर से गिर गया। आंख ही नजर है और नजर ही आंख है, तो आंखों से गिरना यानी कोई महत्व न रहना। समझा रहे बात? आप उसको देखते हो साइड से निकल जाते हैं, समझा रहे कि ना रहे? वो आपकी गर्लफ्रेंड है और पता चले सामने देख लीजिए कि मेरा बाबू कहाँ है, तो कॉलेज में पता चला वहां नॉलेज ले रही है, तो आपके आंखों से वो क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। तू अपनी गली हम अपनी गली। चले बोलिए, याद रहेगा? जल्दी बोलिए। याद रहेगा? जल्दी बोलिए। लज्जित होना भी तुरंत आ रहा है, पहुंचेगा। तो आंसू बहाना नहीं कोई महत्व न रह जाना, आंखों से गिरना नहीं क्या रहना? कोई महत्व न रहना। आगे देखिए, आंख का पानी ढलना, बुढ़ापा जाना। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, पहले समझिएगा, जो आदमी मान सम्मान होगा, मेरी बातों को समझिएगा, लिखिएगा नहीं, समझिएगा केवल, तो याद हो जाएगा जीवन भर। जो आदमी सम्मानीय व्यक्ति रहेगा, जिस आदमी को लाज रहेगा, उसको थोड़ा सा डांट दीजिएगा, देखिएगा रोने लगेगा, रोने लगेगा। थोड़ा सा भी डांटिएगा तो क्या करने लगेगा? लेकिन जो आदमी निर्लज रहेगा, कितना डांट दीजिए उसको, मजाल है कि उसकी आंखों से एक बूंद भी गिर जाए। यह सुनो, समझ में नहीं आ रहा है? तो सीधे समझिएगा, जिसका आंख का पानी ढल गया, खत्म हो गया, भाई ये नहीं है कुछ, कितना बोल दीजिए इमोशन है ये नहीं है, इसका मतलब आदमी अब क्या हो गया? निर्लज हो गया। यह सुनो, देखिए यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल है, माइये बेटा बनाता है, अब शादी वादी वाला सब सीन दिखाता है, तो उसको सब बोलता है हम अपने में कुछ करवे तो कोई बोलता ही रहे, ले कायल बोलते भैया कर, अच्छे बात आ रहा ना समझ में? तो आंखों का पानी अब दोनों माई बेटी का क्या, माई बेटा का क्या हो गया? ढल गया। यानी अब कोई लाज, पानी में ही लाज है, याद रखिएगा, पानी में ही। पापा जरा सा बोले आप थोड़ा रोक दिखा दे, पापा तुरंत चुप, अरे छोड़ दीजिए बहुत रोने लगा है। अब पता चला कितना माई बहन कर रहे, कुछ डांट रहे थे, बाबू बाबा कितना गरियाते हैं, अब गरिया रहे हैं, पूछा गाड़ी दे रहे हैं, खाली हु करते रहिए। सर एरा कोई फायदा है ना? एरा कोई फायदा है? एरा बोले से कोई लाज लजरना है? यह सुनो, तो सीधे समझिएगा कि आग का पानी ढल जाना नहीं क्या हो जाना? बोले याद रहेगा हमेशा, बोले क्लियर है? हमारे बाबा थे, वो बड़ी गाली देते थे। बाबा अगर कह दिए बेटा एक लोटा पानी ला दे, ला दिए थे तो वाह बहुत बढ़िया, नहीं ला दिए वाह पूरा खानदान गरिया देते थे। हमारे गांव में एक गुप्ता जी थे, गुप्ता जी को खाली कोई कहता प्रणाम गुप्ता जी, बस पूरा खानदान तो उनको लोग मनोरंजन लेता, उनका गालियों को किसी को कोई असर नहीं करता था, कुछ बोल देता था, सब हंसते रहता था। तो बोलते थे, सब शांत में रहते थे। पूछा अच्छा आप गलियाते क्यों हैं? तो देखिए इतना गरियाते हैं फिर भी सब निर्लज है, कुछ हमारे गरिया का असर नहीं पड़ता उसको। चलिए तो सीधे समझिएगा, आग का काजल चुराना, देखिए भैया प्रेम करना, समझिएगा, काजल चुराना प्रेम करना। प्रेम करना तो और काजल लगाना होता है। देखिएगा कोई लड़की अगर ज्यादा प्रेम हो गया केरो तो देखिएगा हमेशा लगेली रहेगी, तो समझिएगा ज्यादा काजल लगा रही तो केकरो ने केरो से चक्कर पक्का चल रहा है, तो समझिएगा तबे काजल वाजल मार के रहती है, ये सब समझिएगा। तो आंखों से काजल चुराना, भैया यहाँ काजल लगाए आंख में, और काजल चुरा लेना तो काजल पीछे में लगा रहता है कि आगे में लगा रहता है? तो भैया काजल को जब चुरा लिया, इसका मतलब सामने की वस्तु क्या कर लिया? नजर के सामने से ही क्या कर लिया? आंख मुनते डिब्बा गायब, यानी आंख का काजल चुरा लिया। इसका मतलब प्रेम नहीं किया, प्रेम में तो काजल लगवा देता है, प्रेम में क्या कर देता है? काजल लगवा देता है। तो सामने की वस्तु को क्या कर लेना?
काजल कहाँ रहता है? आंख में रहता है कि सामने रहता है? आंख के सारे बोलो भाई, आंख के सामने नहीं रहता है, आंख के अंदर में थोड़े काजल रहता है। तो सीधे समझिएगा, तो सामने की वस्तु को क्या कर लेना, उसी को क्या कहते हैं? आंख का सामने की वस्तु। क्या घर में रटना पड़ेगा कि याद हो गया? चलिए वेरी गुड, आगे देखिए। आटे दाल का भाव मालूम होना। खाना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? आटा दाल ही है। अरे आटा चावल दाल ही है ना भाई, तो आटा चावल दाल का भाव मालूम पड़ना या आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। अब समझिएगा, अभी तक आप लोग अगर माँ बाप के राज में हैं तो आप पटना में अगर 200 रुपये किलो भी, ध्यान समझिएगा, माँ बाप के राज में है तो पटना में अगर 200 रुपये किलो भी चावल देगा तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। सीधे कहिएगा पापा पैसा भेज दीजिए, चावल खत्म है। पापा कहाँ से ला रहे हो तो पापा को पता है। अभी आपका आटे चावल का दाल का भाव पता, लेकिन जिस दिन पापा साथ छोड़ देंगे उस दिन जाइएगा खरीदने और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब महंगाई समझ में आएगा। या सुनो, आटे दावत दाल का पता करना है तो होटल में जाके खाना खाइए। अब घर में आया, आप खाना बनाए हुए, घर से चावल आटा ले लेना भाई, 5 आदमी आया खा के चल गया एकदम हंसते हंसते। या सुनो, आप शिकायत तो कर देगा, खा भी लेगा, शिकायत कर देगा, नमक ज्यादा डाल दिया है ना, बनमेला वगैरह, खा भी लिया दब लादा भर। और वही चीज होटल में खाइए ना, मरल जैसा दाल और सरल जैसा चावल देगा और 100 रुपया मांग लेगा। ये सुनो, तो सीधे आटे चावल दाल का भाव मालूम होना, इसका मतलब कमाई का पता नहीं चलना। कमाई का पता नहीं चलना, क्या चीज का पता चलना भाई? क्या रहस्य मालूम होना? असलियत का पता चलना। क्या चीज का पता चलना? ये सुनो, तो याद रखिएगा, आटे दाल का भाव मालूम होना यानी असलियत का। बोले क्लियर है? तो जाके होटल में देखिए, असलियत का पता चल जाएगा कितना महत्व है। आप एक प्लेट खाना किसी को खिलाते हैं तो यह सुनो, नहीं तो बगले में जाकर देख लीजिए। चले, कोई दिक्कत? आगे देखिए, आंधी के आम। भैया अभी आंधी आया था 2 दिन पहले, आया था कि नहीं आया था? जल्दी बोलिए। आंधी में देखिएगा, समझिएगा मेरे पॉइंट को, जीवन भर याद रहेगा, कभी ना भूलिएगा, रटिएगा तो फिर कल भूल जाइएगा। यहाँ समझिए भैया, देखिए किसकी चर्चा है? आम का। ये आम क्या चीज में आया था? आंधी वाला आम है। आम 2 तरह का होता है, एक पेड़ के पके आम, पेड़ से तोड़ने वाला आम। ध्यान से सुनिएगा, एक पेड़ से तोड़ने वाला है आम है, एक पेड़ से गिरने वाला आम। और वो भी गिरने वाला आम क्या चीज में? आंधी में। तो आंधी में आम जो गिरता है, क्या सिर्फ पका आम गिरता है कि कच्चा भी गिर जाता है? छोटा भी गिर जाता है कि सिर्फ बड़ा गिरता है? छोटा भी गिर जाता है। गिर जाता नहीं गिर जाता है? अच्छा, गिरता है तो क्या कहता है कि साड़ी बिछा के रखो, हम गिर रहे हैं। वो कहीं भी गिर जाता है, अब गिरता तो फट जाता है। क्या हो जाता है? तो छोटा बड़ा कच्चा पक्का सब गिर गया, और गिर गिर के क्या होता है देखिएगा, मुंह कान चुरा जाता है उसका। या सुनो, तो सीधे समझिएगा, तो अब मान के चलिए हमारा घर में एगो आम के पेड़ है, हमारे बगलवो वाला के यहाँ आम के पेड़ है, तो खाली हमरे वाला में गिरा होगा, बगलवो वाला गिरा होगा? अच्छा, अगर बगलवो में आम के पेड़ है, वो गिरा होगा कि ना गिरा होगा? यानी कहने का मतलब पूरा गांव जिला जवाहरात में जितना आम का पेड़ होगा, सबका आम क्या हो गया होगा? गिर गया होगा। तो भैया आम तो सबका गिर गया, तो मंडी में आमे का थोक लग गया, तो आम का दाम बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? अब उसका मूल्य रहेगा कि घट जाएगा? घटेगा कि नहीं घटेगा? तो भैया आंधी में जब सबके आमे गिर जाएगा, तो सबका आम गिर जाएगा, तो सबके घर में तो ऑलरेडी आम है। अरे गांव ग्राम में लगभग आम का पेड़ रहबे करता है, तो गिर गया, इसका मतलब पूछेगा भैया तू आम लेगा? बोले लेना, हमारे 2 खचिया ले जो। तो समझा रख नहीं रहा है? फलानवा फोन करेंगे भैया रिश्तेदार को, आइए ना रे बढ़िया आम गिरल है, ले जाइए ना। हम कहा ले जाएंगे, हमारा क्या तो इसी को खाए वाला ना, इसी फेंक रहे नाली में उठा के, आप ही को चाहिए तो आके ले जाइए। सुनो, इसका मतलब उसका मूल्य क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? तो सस्ती वस्तु, उपहार में प्राप्त वस्तु, कठिनाई से प्राप्त वस्तु या दुर्लभ वस्तु, कैसा वस्तु हो जाएगा? बोलिए, कोई पूछेगा फिर आंधी के आम को? याद रहेगा जीवन भर। आगे देखिए, अबानुस का कुंदा। भैया अबानुस जानते किसका कहा जाता है? आबनुस। आबनुस किसको कहा जाता है? आबनुस कहा जाता है जो पूरी तरह काला हो, जो पूरी तरह काला हो, एकदम स्विट्जरलैंड का आदमी। अबानुस, आबनुस, आबनुस का मतलब एकदम काला, कालू बितरना। तो अबानुस का मतलब काला, आबनुस का मतलब काला। अक्का कुंदा, कुंदा मान के चलिए कुंदन नाम का कोई व्यक्ति है जो बहुत काला है। कुंदन नाम का व्यक्ति है जो क्या है? बहुत काला है।
तो कुंदा से याद रखेगा कुंदन, कुंदन का शरीर कैसा है, आबनुस है, यानी कुंदन कैसा व्यक्ति है, तो क्या ये वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, काले रंग का मनुष्य होगा, संगीत से काले स्वभाव का हो जाना, क्या हो जाना, ताबनुस का कुंदा का मतलब अत्यंत काले रंग का मनुष्य। चलिए क्लियर है, क्लियर है। आगे देखिए, आसन डोलना, आप समझिएगा, समझिएगा। आपने देखा होगा रामायण महाभारत है, वो जितना भी पुराण देखे हैं, टीवी सीरियल में देखे होंगे, जितना राक्षस है सभी तपस्या करता है, और तपस्या करके जब वर प्राप्त करता है आपका, चाहे भोले बाबा से, माने शिव से प्राप्त करे, ब्रह्मा से प्राप्त करे या विष्णु से प्राप्त करे, और सबसे पहले प्राप्त करके पूरे वो चाहता है कि सबसे पहला कब्जा हम इंद्र लोक पे जमाए। कहाँ जमाए, यानी स्वर्ग लोक पे कब्जा करता है। स्वर्ग का मालिक किसको कहा जाता है, इंद्र को। तो जैसे ही कोई राक्षस जाता है स्वर्ग पे कब्जा करने के लिए, तो इंद्र का सिंहासन क्या हो जाता है, डोलने जाता है। तो इंद्र को आभास हो जाता है, इसका मतलब क्या आने वाला है, खतरा आने वाला है। क्या आने वाला है, ये सुनो। अच्छा बैठे बैठे भी ऐसे ऐसे होने लगे सब है, इसका मतलब धरती डोल रहा है, तो धरती डोल रहा है तो खतरा है कि नहीं है। तो सीधे समझिएगा कि आसन अगर किसी का डोला तो क्या बुरा समय आ गया, क्या बुरा समय आ गया। तो आसन डोलना बुरा समय आना, घबरा जाना, क्षुब्ध या अस्थिर हो जाना या परेशान होना, तो क्या हो जाना, आसन डोलने गए, अभी डोलने लेते ना घबराएगा आदमी, तो सीधे समझ सब बैठले बैठले हिलने लगिए। बोले याद रहेगा, याद रहेगा। आगे देखिए, 8-8 आसुरोना, 8-8 आसुरोना का मतलब क्या हो गया, पूरा एकदम पटका पटका के रोना। 8-8 आसुरोना का मतलब पटका पटका के रोना, यानी प्रीतमा की मृत्यु पर रोना, दारुण कष्ट में पड़ना, बुरी तरह पछताना, बिलक बिलक कर रोना। कैसे याद रहेगा सर, देखिएगा यहां देखिए 2 शब्द है, यहां भी कितना शब्द है, यहां भी हाइफन है, यहां भी क्या है, समझ में रखने आ रहा है, यहां से भी आप पकड़ सकते हैं। चले क्लियर है, चले बात को आगे बढ़ाए। आग में घी डालना, अब इसको समझिएगा भैया। देखिए आग और घी का, आग और घी का जो है कट्टर दुश्मनी है। आग और घी में कैसा दुश्मनी है, घी जो है अति ज्वलनशील पदार्थ है। घी कैसा पदार्थ है, अति ज्वलनशील पदार्थ है। और आग क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है। आग का मतलब ज्वलनशील है, ज्वल माने ज्वलनीय पदार्थ है। तो आग जल रहा है, आ यहां से कटोरी में घी डालिएगा तो आग बढ़ जाएगी, घट जाएगा। पंडित जी जब कथा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, तो घी डलवाते हैं ना, तो हुमादुमा डाल करके फिर घी ऊपर से देते हैं, तो आग बढ़ता कि घटता है, बढ़ जाता है। स्वाहा करते हैं ना, तो उसमें आग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सीधे समझिएगा, आग में घी डालना यानी कोई आग का मतलब ही हो गया कोई बुरा चीज। आग कोई अच्छा चीज है कि बुरा चीज है, अच्छा किसी का जीवन दे सकता है, आग जीवन लेता है। आग क्या करता है, तो आग को बुरा चीजों में रखा जाता है, समझिएगा। कहता ना कि आग पानी से बैर नहीं लेना चाहिए। तो आग अपने आप में एक बुरा चीज है, खतरनाक चीज है, बुरा छोड़ दीजिए, खतरनाक चीज है। कैसा चीज है, खतरनाक चीज है। और उसमें घी डालिएगा तो खतरा और बढ़ा दीजिएगा कि घटा दीजिएगा, बढ़ जाएगा। सीधे समझ, इसको दूसरी भाषा में अब ऐसे समझिएगा, ये भैया है और ये भौजी है। आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप गए घर में छुट्टी में कि चले छुट्टी है, ये है, चलो घर होके आ जाते हैं। अब पता चला भैया आप गए तो आपको पता है कि घर में एगो भतीजा रहता है। कौन रहता है, भतीजा रहता है। आप या छोड़िए भतीजा वाला ज्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसे सुना देते हैं। मान के चलिए आप घर पहुंचे तो देख रहे भौजी मुंह फुलैले है। भौजी का अकेले है, मुंह फुलैले है। आप प्रणाम प्रणाम किए, कुछ ना बोले, क्या हुआ, तो हमसे क्या पूछते, अपन भैया से पूछिए, आजकल बड़ा इसका बुखार चढ़ा है उनको। अच्छा, तो हम बोले हुआ क्या है, बोले हुआ क्या, देखिए तो हम सुंदर नहीं है, घर में बैठे चंद्रवती, घर में बैठी चंद्रवती बात करने से कतराते, अब बगल वाली जो कलमुही आ जाती घंटों घंटों बतियाते। समझ में आ रहा बात। अभी बात जो सुना तो उसको देवर को तो चाहिए कि नहीं भाभी आपके मन में क्या भरम है, वो कहती लो बगल में वाली, इस सामने वाले, इधर वाली, सब भैया के प्रेमिका रह चुकी है, ये सब ससुराल चल गई है। समझा रहे बात। अब भाभी के दिमाग में कि भैया का पति जो आग, शंका वाला जो आग जल रहा था, वो आग बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, और बढ़ जाएगा ना, बढ़ गया।
पूरा घी डाल दिए कि नहीं डाल दिए, एकदम आशीर्वाद वाला ला करके, या सुनो। तो सीधे समझिएगा कि आपने आग में घी डाल दिया, इसका मतलब आप क्या कर दिया, शुभ अवसर पर आए, मूल्यवान वस्तु को नष्ट कर दिए, किसी का क्रोध को और क्या कर दिए। तो भाभी का क्रोध तो पहले से था बनल, और आपने उसको क्या कर दिया। बोले हमेशा याद रहेगा। आगे देखिए, उगल देना, उगलता कहां से आदमी, उगलना का शब्द कहां से आया, मुंह से। और आप उसको कुछ खिलाए, अब बोले देख तुमको हम खिला दे रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई भतीजा है, अब 4 को भतीजा है, एगो को आप खिला दिए, कुछ खिलाए भाई, चलो आइसक्रीम खिला दिए, क्या किए, आइसक्रीम खिलाए। अब बेटा बोला बेटा मुंह बंद रखना, अब भतीजवा जा करके क्या किया, सब उतरवन के सामने उगल दिया। तो भौजाई भौजा में झगड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि देवरा फलनवा के बेटवा के ज्यादा मानते हैं और हम अनिक बेटवा के नहीं मानते। बात कुछ पक्का जरूर है। तो सीधे समझिएगा, आपने क्या कर दिया, सच उगल दिया। क्या कर दिया, तो उगल देना का मतलब क्या हो गया, सच बोल देना। उसने उगल के क्या कर दिया, सच बोल दिया। तो उगल देना यानी सच बोलना। या सुनो, किसी को कोई बात समझा दिया कि नहीं बोलना, वो जाके बोल दिया, उगल दिया। तो सीधे हो गया क्या बोलना भाई, सच बोलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अति सच बोलना मुहावरा क्या हो जाएगा, उगल देना। मार के पुलिस, आप लोग पुलिस बनने जा रहे हैं ना भाई, मार के देखेगा ना, ऐसे बोलता है तो मार के उगलवा देते हैं। बोलता अभी तक कुछ नहीं उगला है, नहीं बोलता है, बोलता ऐसे नहीं उगलेगा सर, लाइए इसको हम उगलवाते हैं। दरोगा जी बोले सर आप बैठिए, है ना, आप बैठिए, इसको हम उगलवाते हैं। पकड़ के वो लतिया देख के छतिया पर, उसके बाद बोले बोल बेटा तू उगलेगा कि हम फिर दें। तो नहीं नहीं सर छोड़ दीजिए, है ना, छोड़ दीजिए। समझा रहे बात, समझा रहे नहीं रहा है। तो उगल देना का मतलब क्या कर देना, सच बोलवा देना। आप लोग का यही काम रहेगा, ये सुनो ईमानदारी से करना है। चलिए आगे देखिए, ये वाला उस दिन याद करिएगा, जब मारिएगा ना किसी को तो लोग भास्कर सर बोले थे उगलवाने के लिए। समझा बात, चलिए आगे देखिए, उलट फेर होना, क्या होना, उलट फेर होना। अच्छा जो यहां रखल है उसको यहां रख देना, जो यहां रखल है उसको यहां रख देना, यहां वाला को यहां। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, क्या करवट ले लिया, हिंसा हो गया, उल्टा हो गया, क्या कर दिया। बोले याद रहेगा। आगे देखिए, उंगली उठाना, आपने देखा होगा आदमी ऐसे किसी पर उंगली नहीं उठाता है। आपने कहा दिया ये है चोर है सर, ये है, बोले उंगली नीचे रख, बोला नहीं सर ये है चोर है, इसका मतलब इसको क्या कर रहा हूं। सुंदर बात, अब देखेगा बच्चा लोग को, बच्चा लोग भले रोते होते घर आए, क्या मारा रे, नहीं वो बोल पाएगा तो उसे करेगा, या सुनो ओकर तरफ इशारा कर दे के पापा नहीं मम्मा। सुना रहे बात, तो इसमें क्या कर दिया, पापा और मम्मा को क्या कर दिया, दोषारोपण कर दिया। तो सीधे उंगली उठाना का याद रखेंगे, उंगली आप पर तभी कोई उठाएगा आपको जब दोषी ठहराएगा। आपको क्या ठहराएगा, तो उंगली उठाना नहीं, क्या करना भाई, इशारा करना, इशारा करना, इशारा नहीं करना, क्या करना, दोष लगाना। क्या करना भाई, दोषारोपण। आप पर कोई उंगली उठा रहा है तो इसका मतलब आपको क्या कर रहा, दोषारोपण कर रहा। रामायण में सीता पर लोग उंगली उठाया था, उठाया था ना उठाया था। चले आगे देखिएगा, उठ जाना। आपने सनी देओल का डायलॉग सुने होंगे कि मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसके आकार को बदल देता है, और जब 2.5 किलो हाथ किसी पर पड़ता ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, मर जाता है। बोले क्लियर है, याद रहेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो अपमानित करना में मर जाना, क्या हो जाना, उठ जाना यानी मर जाना। काम निकलना, भैया काम निकल गया तो सफल हो गए, बोलते ना भाई उससे कैसे काम निकलवाओ, उसमें क्या प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो। तो काम निकलना का मतलब कृत्य कार्य करना, काम पूरा होना, जरूरत आपना, प्रयोजित सिद्ध होना। जिस प्रयोजन से आपने काम किया था वो सिद्ध हो जाना ही क्या होता है, काम निकलना। बोले क्लियर है। देखिए काम निकलने से पहले आदमी गाय रहता है, काम निकल जाता है तो साढ़ हो जाता है। या सुनो, क्लियर है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कान खड़े होना, देखिएगा, देखिएगा घर में, देखिएगा घर के कहानी देखिएगा। भौजाई है घर में, भौजाई है, देखिएगा भौजाई जब मायके बतियाएगी, भौजाई जब मायके में बतियाएगी तो देखिएगा घर के मम्मी और घर के बहन का कान खड़ा हो जाएगा। माँ बोलेगी बेटी को, देख तो चुड़ैलवा केकरा जोरे बतिया रहे है, खाली दिन रात अपन मैया बापा से हमारे शिकायत करते रहे। ये सुनो, तो सीधे समझिएगा कि अगर
कोई कान खड़ा किया है, इसका मतलब विपत्ति को पहचान लिया। क्या हो गया वो आदमी? सचेत हो गया। यस नो? होता है कि नहीं होता? देखिएगा, यस नो? तो सीधे समझिएगा। कान लगा जरूर देखिएगा, जब शिकायत किसी का और कान लगा सुनेगा, यस नो? इसका मतलब कान खड़ा करना। हाँ, चलाकी थोड़े कर रहा जी, सचेत न है जी, सचेत है। देख तो क्या क्या बोल रहा है, बता समझे। देख फलानिया क्या बोल रहे लो, केकरा समझना है। आगे देखिए, चलाकी करने के लिए कान खड़ा करने की क्या जरूरत है? वहां तो दिमाग तेज करना है। हर भाई, चलाकी तो दिमाग से होता है कि कान से होता है? कान खड़ा करना नहीं। देखिए अब नॉर्मल सीधे समझिएगा, अब सीधे समझिएगा। अब अचानक मान के चलिए एक गोली छूटा है ना, आवाज आया तुरंत का। जब गोली छूटेगा तो सबसे पहले एक्टिव आंख होगा कि कान होगा? आवाज आएगा तो कौन एक्टिव होगा? कान होगा। तो कान इसका मतलब एक्टिव हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है? सचेत हो रहा है। फिर दूसरा गोली भाग यहां से, तो कान आपको क्या कर दिया? सचेत कर दिया। 99 के फेर में पढ़ना। बट देखिए, समझिएगा ना दोस्त। अरे क्रिकेट खेलते आप लोग, देखिए आपने सौरव गांगुली को अगर देखा होगा आप लोग, तो उसमें तो छोटा होंगे जब वो खेलते थे, तो सौरव गांगुली को आपने देखा होगा। सौरव गांगुली अगर 90 पार कर गया तो इंडिया जीते या हारे, जब तक उस शतक नहीं मारेगा तब तक आउट नहीं होगा। ठुकुर 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 100 पुरा के ही छोड़ना है। अब अगर वो 99 पर है, इंडिया हारी हो रहा है, तो कोई फर्क ना, वो 1 रन ले छोड़ेगा बंदा। क्यों क्यों लेके छोड़ेगा? अगर वो 99 पे आउट होगा तो उसका गिनती कितना में होगा? अर्धशतक में होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए। लेकिन अर्धशतक का वैल्यू और 100 का वैल्यू में होगा, अंतर है कि एक है। ज्यादा पैसा किस पर मिलेगा? 100 वाला पे कि 50 वाला पे? तो 99 मार देगा तो गिनती कितना में जाएगा? तो ये नहीं चाहेगा कि हम 1 रन और मार दें ताकि हमारी कमाई क्या हो जाए। समझ आ रहे बात? तो अगर 99 का चक्कर में कोई पकड़ाल है, इसका मतलब वो धन कमाने में लगल है। क्या लगल है? अरे बोलिए ना भाई। उसको पता है कि 99 मार दे तो 1 रन मार देंगे तो 100 होगा, नहीं हमारे शतक हो जाएगा। और शतक का अलग वैल्यू है और अर्धशतक का अलग वैल्यू है। तो यहाँ क्रिकेट से याद रखिएगा कि 99 के फेर में पढ़ना यानी धन लगा कमाने में पढ़ना। क्या चीज में? धन कमाने पढ़ना। जबकि उसके जगह अगर युवराज सिंह थे, उसके जगह युवराज सिंह 99 रहे चाहे 98 रहे, बात आया ना समझ में? हाँ, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, न 3 में न 13 में है गपशप। न 3 में न 13 में, ध्यान दीजिएगा। तो 3 में रहेगा नहीं, 13 में रहेगा, यानी किसी भी काम का। तो याद रखिएगा, न 3 में न 13 में, इसका मतलब किसी काम का ना होना। याद रखिएगा, न 3 न 13 में किसी काम का ना होना। आगे देखिए, कूप मंडूक होना। अगर रटिएगा तो भुला जाइएगा, आपको रटवाता नहीं हो, समझाता हूं, सुनिएगा। कुप मंडूक अगर ऐसे रटिएगा, कुप मंडूक होना, कुप मंडूक होना, तो इसका मतलब भुला जाइएगा फिर तुरंत। याद रखिए, मैं समझा रहा हूं। देखिए, कूप मंडूक होना। देखिए, कूप का मतलब होता है कुआं। कूप का मतलब क्या होता है? कुआं या जलाशय। कुआं या कुआं ही, कूप का मतलब कुआं ही होता है। जलाशय छोड़, जलाशय समुद्र भी हो जाता है। तो कूप का मतलब होता है कुआं। कूप का मतलब कुआं। अब मंडूक बोला जाता है मेढक को। याद रखिएगा, मंडूक किसको बोला जाता है? मेढक को। अच्छा, कुआं में रहने वाला मेढक को ज्यादा जानकारी होगा कि जो गंगा जी में मेढक रहेगा, ज्यादा जानकारी उसको होगा। यानी नदी वाला मेढक को ज्यादा नॉलेज होगा कि कुआं वाला को। तो सीधे समझिएगा कि अगर कोई मंडूक यानी कोई मेढक अगर कुआं में रह रहा है, तो इसका मतलब उसको जानकारी भी क्या होगा? इतने दूर का जानकारी रखेगा घूम फिर के। एक आगे का उसको पता है, जबकि नदी छोर उधर आप ऊपर नीचे सब देखेगा नहीं देखेगा। तो सीधे समझिएगा, कूप मंडूक होना, घर में नहीं रहना, कुएं में ना गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। यस नो? याद रहेगा, याद रहेगा। कुर्सी तोड़ना। देखिए भैया, आपने देखा होगा शादी विवाह में कोई आदमी जाता है तो बैठता नहीं है। अगर कोई कहा भी
कि बैठिए ना, बोले हम आपके शादी, बेटी के शादी में आए बैठे ले, इसका मतलब आदमी मेहनती है, क्या है। लेकिन कोई आदमी गया और जा करके एकदम जब देखे तब कुर्सी तोड़ रहा है, इसका मतलब आदमी क्या नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। जैसे मैं शादी में मौसा फूफा ये सब मामू है ना, तो ये सब जो होते हैं रिश्तेदार, ये सब जाके घर शादी में क्या करते हैं, केवल कुर्सी तोड़ेंगे और कहेंगे कि सब ज्यादा खटे भी हम ही हैं। तो सीधे समझे कोई कुर्सी तोड़ रहा है, कुर्सी तोड़ने का मतलब कि तोड़ दिया, कुर्सी पर बैठा हो हमेशा क्या रहता है, कुर्सी पर बैठा रहना। कोई बोलते हैं कुर्सी तोड़ना, क्या कहते हैं, कुर्सी तोड़ना। तो जो कुर्सी हमेशा तोड़ते रहेगा, क्या वो अधिक परिश्रम करेगा, तो सुंदर लिखेगा, तो उपद्रव मचाएगा, क्या करेगा, कुर्सी पर बैठने से मेहनत होगा, कुर्सी से उठने से मेहनत होगा, या सुनो। चलिए आगे देखिए, काठ का उल्लू, काठ का उल्लू। अब देखिएगा का उल्लू, चाहे देखिए, एक तो उल्लू कैसा जात है, उल्लू एक ऐसा जात है जहां भी देखेगा इसे गौर से देखते रहेगा, उल्लू को देखिएगा, वो ज्यादा दिमाग वाग नहीं लगाता उल्लू। उल्लू मूर्ख जात कहलाता है। कौन जात कहलाता है, मूर्ख जात कहलाता है, याद रखिएगा। ऐसे भी देखिएगा लक्ष्मी, जितना पैसा मूर्खवन के पास रहेगा उतना पास चालाक आदमी के पास नहीं रहेगा। सही बात है कि नहीं है। लक्ष्मी जितना किसके पास रहेगा, जब मूर्ख के पास जितना रहेगा उतना चालाक के पास, चालाक पूरे जीवन भर खटते रह जाएगा लेकिन उसके पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो मूर्खवा रहेगा देखिएगा पैसा का अंबार लगेगा, पते नहीं खर्चा कैसे करना है, और फिर भी माल का माल है उसके क्या, या सुनो। तो सीधे समझना है, क्यों, क्योंकि उनका सवारी कौन है, उल्लू है, और उल्लू तो खुद मूर्खवा है, तो मूर्खवे घर में लेके जाएगा। तो सीधे समझिएगा। तो और वो भी उल्लू अगर काट कर रहे, अच्छा काट का उल्लू रहे, चाहे मोर रहे, चाहे तोता रहे, सबका सब मूर्ख रहेगा कि नहीं रहेगा। जिधर मुड़ी घुमा दीजिए तो अपने घुमा लेगा इधर, इसका मतलब मूर्ख है, क्या है। तो सीधे से काठ में कोई जान होता है, तो काट के उल्लू अपने आप में क्या है, उसको घर आएगा, कुछ बोलेगा नहीं बोलेगा, इसका मतलब क्या, गधा है, उल्लू है, मूर्ख है। तो सीधे समझिएगा मूर्ख होना, काट का उल्लू होना नहीं क्या होना, बोले याद रहेगा। आगे देखिए, कान का कच्चा होना, महिलाएं कान के कच्चा होती, याद रखिएगा। महिलाएं कान का, जितना भी घर टूटता है वैसे ही घर टूटता है जो आदमी कान का कच्चा होता है। कान का कच्चा होने का मतलब दूसरे के बातों पे जल्दी भरोसा कर लेना, दूसरे के बातों पे जल्दी भरोसा कर लेना को क्या कहते हैं, कान का कच्चा होना। तो याद रखिएगा, महिलाओं के सब होता है कि नहीं, सब देखिएगा। आप पढ़ने के लिए हम मेहनत करने आ रहे हैं, हो सके आप मेहनत नहीं कर रहे इसलिए रिजल्ट नहीं हो रहा है। और अगर मम्मी को कोई बाबा के गांव में कह दिया प्रणाम बाबा, अगर गलती से कर दिया प्रणाम बाबा, खुश रहे जजमानी, लगा हो बड़ी टेंशन में दिखाई दे रहा है, धर लिया वहीं से टावर। हाँ बाबा का कहिए, 5 साल से बेटा पटना गेल हो लेकिन नौकरी ना हो रहे। अब तो समझिए नौकरी काहे नहीं हो रहा, पक्का लगल होगा हम बोले तुम बोले में। तो अच्छा बेटवा लगो कि तो आजकल के को चक्कर में पकड़ा गए। अब तो देखे रहे कि घर आता है तो वो जो लगले रहता है, तो हाँ बाबा एगो है कोई चुड़ैल, पकड़े चक्कर में हमारे बेटवा है, तो बस हो गया, धार लिया। और कि अब ई लावा वो लावा, ऐसे जंतर पहनावा, ई करावा वो करावा, ई होमा ना, ई धागा लगावा, बाबा माँ तुरंत विश्वास कर लेगी। या सुनो, अब आप नहीं पहनिएगा जबरदस्ती बांध देगी, नहीं पहनेगा तो क्या करेगी, जबरदस्ती बांध देगी। इसलिए महिलाएं क्या होती है, कान का कच्चा होती है, जल्दी किसी की बातों पे क्या कर लेती है। तो कान का कच्चा होना, कम सुनने वाला, क्या बहरा, कोई बात सुनकर उसे पचा ना पाने वाला, क्या होना भाई, किसी की निंदा सुनकर उस पर शीघ्र क्या कर लेना। आगे देखिए, सही बात है कि नहीं है। कान काटना, ये बचपन में ही पढ़े होंगे। कान काटना का मतलब हो गया कि जितना हमसे उम्मीद किया था उससे और अधिक अच्छा काम करके देना ही काम काटना कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कान काटना। तो कान काटना का मतलब उम्मीद से अधिक अच्छा काम करना, अपेक्षाकृत क्या करना, बोले क्लियर है। आगे देखिए, कान पकड़ना, अच्छा माफी मांगना, भूल स्वीकार करना। कोई भी, अरे बचपन में स्कूल में नहीं किए होंगे, कोई गलती कर दिया, मैडम बोले फड़ाओ चल उठक बैठक लगाओ, तो कान पकड़ लिए, अब मैडम अब गलती से दोबारा नहीं करेंगे। या सुनो, इसका मतलब आप कान पकड़े, इसका मतलब कोई गलती आप किए हैं और इसके लिए उसके क्या मांग रहे हैं। आप लोग सिपाही बनने जाइएगा और देखिएगा बिना चलान वाला उतरवन बुतरवन चलेते रहता है, तब पकड़ के जाने वाला पास पैसा है ही नहीं है, तो उतर चल उठक बैठक लगाओ 10 बार, बुतरवन तेज होता है तो झट झट मार दिया, समझा रहे ना रहा है, तो दोबारा मत आना, हेलमेट लेके आना, ही लेके आना, ओला लगे। या सुनो, तो सीधे पर कान पकड़ना नहीं, क्या अनादर करना,
अनादर नहीं करना। क्या गलती ढूंढना? गलती नहीं ढूंढना। क्या करना? बोले क्लियर है? अगर यही तक कान पकड़वाना तब दोषी ठहराना होता, लेकिन यहां कान पकड़ना है, इसका मतलब क्या करना? यानी गलती स्वीकारना। कागज काला करना, देखिएगा भैया कैसे इसको याद रखेंगे, जीवन में याद रहेगा। आपने गाना सुना होगा कि खत मैं लिखूं दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं। खत मैं लिखूं दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं। अभी बात सोचिए रहे थे, खत लिख रहे थे, पता चला कि कसैया भाई है घर में पहुंच गया। अब पहुंच गया, पता चला जैसे ही देखा कि भैया हाल रहा, भैया मारबे करेगा, लतियेबे करेगा। आज जो अभी अभी आई लिखवे किया, तभी लब लिखना बाकी था। अब पता चला भाई आ गया, धड़ 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 धड़, देखिएगा पकड़ के दम पूरा, ताकि कुछ दिखाई नहीं दे। या सुनो, तो भैया ये अच्छा बात लिखता तो इसको काला करे कोई जरूरत था? इसका मतलब ये कोई खराब बात लिखा कि नहीं लिखा? समझ रहे बात? तो सीधे समझेगा कि कोई कागज काला कर रहा है तो पत्र लिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैसा बात लिख रहा है। बोले समझ में आया? या सुनो, समझ में आया भाई? तो कागज काला करना यानी क्या लिखना? बेकार की बात लिखना। याद रहेगा, सही बात है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कान फूकना, जादू टोना करना, डर जाना, कान में धीरे धीरे बात करना, मुकर जाना। बोलिए क्या होगा? कान फूकना नहीं, धीरे धीरे कान में बोलना। कान फूकना नहीं, धीरे धीरे। समझ रहे बात? बोलो ना भाई, नहीं देखते हो जाओ जो लोग कानून फूकता है, तो सीधे समझिएगा। तो कान फूकना नहीं, कान में कैसे बात करना? धीरे धीरे बात करना। महिलाएं देखिए, एक महिला दूसरे महिला से बात करेगी कान में कान फूक फूक के। चले आगे देखिए। किनारा करना, अब भैया किसी को किनारा कर लिए और इसका मतलब उससे आप दूरी बना लिए। किनारा करने का मतलब क्या हो गया? आपने देखा होगा, शादी विवाह में देखा होगा, शादी विवाह में पता चला आप गए नानिया घर गए, अब मामू पता चला कि आपका और भाई है, उसको पूछा आपको नहीं पूछा, तो बोले मामू देख करके हमको मुस्कुराया काहे नहीं? होता है ना भाई, लड़का थोड़ा लड़का बुतरू बुरा मान जाता है ना। मामू देख के हमको नहीं मुस्कुराया, फलानमा के देख के मुस्कुराया, चचवा के बेटवा के देख के, और हमको ना मुस्कुराया, ले हो गया। तो आदमी रहेगा शादी में, रहेगा पूरा शादी में, लेकिन अलग थलग रहेगा। या सुनो, वो किनारा कर लेगा, अपने आप को क्या कर लेगा? किनारा कर लिया। यानी क्या हो गया? चुप हो गया, मर गया, क्या हो गया? मुकर गया, अपने आप से क्या हो गया? बोले क्लियर है? ऐसे भी हम लोग को बुरे आदमी से क्या कर लेना चाहिए? किनारा कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? किनारा। आगे देखिए। कलेजा मुंह को आना, अब समझिएगा। आप बचपन में लड़ाई किए होंगे, अभी कभी कभी आप लोग जाते होंगे लाठी डंडा लेके, अगर कोई पकड़ के मार दिया पेट पर एक फैट, तो लगेगा कि पूरा बाहर। सुना बात, 1 मिनट तक आवाज नहीं निकलेगा। या क्रिकेट आप खेल रहे होंगे, अब तो चलता है रबर वाला बॉल, हम लोग समय कॉर्केट बॉल चलता था। अगर पूरा मारा को एकदम बाउंसर बॉल मार दिया, लगा पेट पे लगा, बस लगेगा कि पूरा कलेजा बाहर, माने कुछ आवाज नहीं निकलेगा। तो सीधे समझिएगा कि अगर कलेजा मुंह को आना, इसका मतलब हृदय कांपने लगना, बेइज्जत करना। क्या लगना भाई? क्या लगना? बोल दीजिएगा। सही बात है कि बोलिए, सही बात है कि नहीं? ये सब फिर हम पकड़ाए होंगे तो जरूर आइडिया होगा कि कलेजा मुंह को आना यानी क्या लगना? अधिक चोट लगना। बोले कोई दिक्कत? दिल छोटा करना, घबरा जाना, हताश हो जाना, हतोत्साहित हो जाना। दिल छोटा कौन करता है? जो घबरा जाता है इसी का दिल छोटा होता है। हिम्मत वाले का कभी दिल नहीं छोटा होता। या तो जीतेंगे नहीं तो सीखेंगे, जीतेंगे नहीं तो, लेकिन जो हतोत्साहित हो जाता है, घबरा जाता है, वो दिल क्या कर लेता है? एक एग्जाम दिया नहीं हुआ, दूसरा बार एकदम घबरा जाएगा, लटक जाएगा पंखा में। देखते हैं सब जयपुर वगैरह में होते रहता है। एक कोटा उठा में एक बार में एग्जाम दिया नहीं, बढ़िया नंबर आया, लीले लटक के सीधे निकल लिया, तो क्या हो गया? हतोत्साहित हो गया। वो क्या हो गया? तो सीधे याद रखेंगे भैया कि दिल छोटा करना क्या होना? हतोत्साहित होना। क्या होना? कृपण होना नहीं, संतप्त होना नहीं, अप्रसन्न होना नहीं। क्या होना? तो मम्मी नहीं बोलती अरे बेटा दिल छोटा मत कर, मेहनत कर, अगला बार हो जाएगा। आया समझ में? आगे देखिए भैया, रटने की कोई जरूरत है। दांत खट्टे करना, अब देखे समझिए, आप ही का भाषा में समझाता हूं। देखिए, आम 2 तरह का होता है, एक खट्टा और एक मीठा। कोई कोई आम बहुत खट्टा होता है, नहीं होता है?
तो आम को कैसे खाते हैं? जीभ से खाते कि दांत से खाते हैं? दांत से खाते हैं। कैसे खाते हैं? तो अगर बहुत खट्टा आम आप दांतों तर लिए तो आपको खट्टा लगेगा, तो आम को खाएगा कि फेंक दीजिएगा? फेंक दिए। तो आम से हार गए कि आम को हरा दिए? आप हार गए तब ना फेंक दिए। हरा देते इसका मतलब उसको अंदर खा जाते तब ना। तो भैया आम आपका दांत खट्टा कर दिया, इसका मतलब आपको क्या कर दिया? हरा दिया, फेंकने पे मजबूर कर दिया। बोले ना भाई, फेंकने पे क्या कर दिया? तभी ना। अरे फेंके आप क्यों? जब उसे डर गए तब ना। और नहीं डरते तो उसको अंदर ले लेते। डर गए तो फेंक दिए, डर गए तो फेंक दिए। या सुनो, सीधे समझिएगा। तो आम आपको क्या कर दिया? दांत खट्टा कर दिया। इसका मतलब आम आपको क्या कर दिया? पराजित कर दिया, हरा दिया। या सुनो, तो दांत खट्टे करना, दांतों का बेकाम होना, बेइज्जत करना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, पराजित करना। तो आम आपको खट्टा, आम आपको क्या कर देता है? आपके दांत को खट्टा कर देता है। आप फेंक देते हैं आम को, इसका मतलब आप आम से क्या हो गए? पराजित हो गए। उसके खाने की क्षमता आपके अंदर में। बोले याद रहेगा। आगे देखिए, दिए तले अंधेरा, क्या होगा भैया? आपने सुना है कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। स्वयं में क्या निकालना? नहीं निकालना। दिया देखिएगा, दिया क्या होता है? दिया जल रहा है, ये दिया जल रहा है, ये दिया यहां पर जल रहा है, समझिएगा। लेकिन इसके देखिएगा नीचे ही अंधेरा रहेगा। सभी जगह तो प्रकाश रहेगा, लेकिन जहां पर जल रहा है वहीं पे क्या रहेगा? तो लोगों को तो वो दे रहा है उजाला, लेकिन खुद को किस में रखा हुआ है? अंधेरा में। उसको पता नहीं कि लोगों का उजाला तो हम दे रहे, अपने अंधेरा में है। इसका मतलब जो दूसरे को उपदेश देना और अपने क्या चीज में रहा? भ्रमण में, भर में रहना, भ्रम में रहना। क्या चीज में रहना? देखिएगा, ऐसे आपको बहुत डिप्रेशन वाला आदमी मिल जाएगा मार्केट में, पटना में खास करके, जो पढ़ते पढ़ते बूढ़ा हो गया, उसको खुद नौकरी नहीं लगा है, और आप मिलेगा इतना लेक्चर मारेगा, बेटा ऐसे मेहनत करो, ये करो, वो करो। ये सुनो, तू समय बर्बाद करता ही करता ही, कहते पूरे जीवन वही बर्बाद कर दिया है। तो अपना वाला नहीं देखेगा और आपको समझाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो अपना कमी ना देख के दूसरा का कमी निकालना ही क्या कहलाता है? दिए तले। समझ रहे बात? तो अभावग्रस्त जीवन बिताना, बाहर रोशनी, घर में अंधेरा, अंधेरे में प्रकाश फैलना, तो क्या हो जाएगा? अपने दोष स्वयं ना देखना, क्या कहलाता है? याद रहेगा। आगे देखिए, दूर के हाँकना। जरा पानी लाइए ना भुआ, जरा एक बोतल पानी लाइए जरा। दूर के हाँकना क्या होगा? देखिएगा, गांव में देखिएगा, जो आदमी उजला कुर्ता पहन लेगा, उजला गमछा रख लेगा, एगो उजला चप्पल या जूता पहन लेगा, वो आपको भरपेट वाद सदस्य से नहीं मिलेगा और कहेगा कि हम जो है रोज विधायक से मिल के आते हैं। ऐसा आदमी क्या करता है? दूर का हाँकता है। दूर का हाँकता, हाँकता कि नहीं आता है? तो सीधा समझिएगा। तो दूर का हाँकना का मतलब दूर दूर की यात्राएं करना, बाकी बाकी बातें करना, लंबी लंबी कहानियां सुनाना, क्या करना? बढ़ा चढ़ा के क्या करना? बातें करना। यह सुनो, देखिएगा कोई कोई आदमी जो है, अगर गांव का मुखिया है फेंकने उकने वाला, तो कहेगा कि हम रोज लालू जी से मिले जाते हैं। लालू जी का उसे तो रोज उठल बैठल होता है। देखिएगा जो दलाल टाइप का आदमी रहेगा, जो नौकरी चौकरी कहेगा हम लगवाते हैं, वो डायरेक्ट कहेगा कि हमारे तो अमित शाह से डायरेक्ट कांटेक्ट है। समझा रहे बात? तो पैसा डूबेगा, ले बात करा दे क्या? ऐसा तो मारेगा जैसे लग रहा है सचमुच बतियाता है। तो वैसा आदमी दूर का फेंकता है, तो बढ़ा चढ़ा के क्या करता है? बात करता है। चलिए याद रहेगा, जल्दी बोलिए। आगे देखिए, दूर के ढोल सुहावने लगना। दूर का ढोल क्या लगना? देखिएगा, घर से अगर बहुत दूर पे बाजा बज रहा है तो कान एकदम खड़ा कर दीजिएगा सुनने के लिए। ये सुनो, अब अगर घरवा में बजे लगे तब, अरे बंद कर भाई, बंद कर, क्यों नहीं बजा रहा है सब? सुना बात? तो जो चीज आपके पास नहीं है वो आपको बहुत लुभाएगा, वो क्या करेगा? और जो आपके पास आ जाएगा उससे आप दूर भागिएगा। या सुनो, तो सीधे समझिएगा, जो आदमी प्यार नहीं किया जीवन में तो उसको लगेगा बाप रे, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। या सुनो, काश कोई लड़की मुझे प्यार, लेकिन ओकरा से जाके पूछिए जो प्यार करके जो आज बेचारा फांसी लटक गया है, प्यार करके फांसी लटकने में मजबूर हो गया है, उससे जाके पूछिए, उसका आत्मकथा पढ़िए। बात समझ में आ रहा है ना? उससे पूछिए कि प्यार क्या है।
तो सीधे समझिएगा अनदेखी वस्तु क्या हो जाना, अनदेखी वस्तु क्या हो जाना, सही बात है कि नहीं है? सीधे समझिएगा दूर के ढोल सुहावने लगना यानी अनदेखी वस्तु क्या होना। बोले याद रहेगा, कोई दिक्कत, हमेशा याद रहेगा। हाँ, परिंदा, पर निंदा का मतलब अच्छी रहे, दूसरे की निंदा, निंदा से कोई संबंधित नहीं ना है। दूर के ढोल सामने लगना, पर निंदा अच्छी लगना, दूसरे का निंदा अच्छा लगना, इससे कोई संबंधित नहीं है। मुंह चुराना, देखिए आपको बोले थे लज्जा वाला को, बोले थे ना, आप समझिएगा, आप समझिएगा, आप पता चला कि घर में कोई नहीं है और अपन गर्लफ्रेंड को बुला लिया, पापा अचानक पहुंच गया, देख लिए डरा। अब अगला दिन तो पापा उससे कुछ नहीं बोले, भगा दिए। अब पापा के सामने जब जाइएगा तो जाइएगा सामने में, सामने में हिम्मत होगा जाने का? मुंह चुराइएगा कि ना चुराइएगा? सीधी सी बात है भैया। तो सीधे समझना है, मुंह चुराना नहीं, क्या करना, चोरी चोरी कार्य करना, भागते फिरना, लज्जाबाज सामने। 100% क्लियर है? जरा बोल दीजिए, कोई दिक्कत? आगे देखिए, मुंह की खाना, देखिएगा जो आदमी हारता है मुंह के भारे गिरता है, मुंह के भारे देखिएगा, जो मुंह के, जैसे अचानक जैसे बाइक से आप जा रहे हैं, अचानक फेंकाए तो मजे दोनों वाला सीन में फेंका, मुंह के भारे गिर गए, इसका मतलब क्या हो गए? हार गए कि हरा दिए? हार गए, सीधे समझिएगा। तो मुंह की खाना, भाग जाना, अपमानित होना, अपराजित होना, पराजित होना, क्या होना, जल्दी बोलिए। मुंह की खाना यानी पराजित होना। बोलिए कोई दिक्कत? आगे देखिए, रास्ते पर चलना, गाना सुना है कि रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, दाएं बाएं बाएं दाएं थम, या सुनो, नन्ना मुन्ना राही हूं देश का, बोलो मेरे संग जय हिंद जय। समझ रहे बात? तो रास्ते पर चलना का मतलब क्या हो गया? सही रास्ते पर आना। आपने गौतम बुद्ध का कहानी में सुना होगा, अंगुली माल के कहानी में, कि अंगुली माल गलत रास्ते पे था और गौतम बुद्ध सही रास्ते पे थे। तो अंगुली माल बोला रुको, गौतम बुद्ध बोला कि मैं क्यों रुकूं, मैं तो रास्ते पर हूं, रास्ते तो भटक तुम गए हो, रास्ता तो भटक, मैं तो रास्ते पर ही हूं। तो अंगुली माल कुमार्ग पर था कि गौतम बुद्ध कुमार्ग पे थे? अंगुली माल कुमार्ग पर था और गौतम बुद्ध सुमार्ग पे थे, सही रास्ते पे थे। तो रास्ते पर चलना साधारण व्यक्ति हो ना, कुमार का त्याग कर क्या करना? तो अंगुली माल क्या किया था? कुमार का त्याग किया था कि नहीं? और क्या सब पकड़ाया था? सुमार्ग। सुमार्ग का मतलब सही रास्ते पे आना। तो रास्ते पर आना नहीं, सही दिशा में आना, अपने लक्ष्य पे आना। बात आया समझ में? बुरे चीजों को छोड़ना ही रास्ते पर चलना। समझा रहे बात? बुरे चीजों को छोड़ना ही क्या चलना? रास्ते पर चलना। तो रास्ते से भटकना, बुरे चीजों में संलिप्त होना, याद रखिएगा, रास्ते से भटकना यानी बुरे चीजों में संलिप्त होना, गलत रास्ते में जाना। रास्ते पर रहना, सही दिशा में जाना, सही चीजों में रहना। दो मुहावरे यहां से सीखिए। आगे देखिए, रीढ़ टूटना। अच्छा, रीढ़ से आज हम खड़ा कैसे हैं? पैरों के सहारे की रीढ़ के सहारे, रीढ़ के सहारे, पैरों के सहारे नहीं। पैर रहता है कमर टूट जाता, हम खड़ा हो सकते हैं, रीढ़ पे खड़ा रहता है। कोई भी कैसे खड़ा रहता है? हमारा खड़ा होने में जो सबसे बड़ा हिम्मत कौन देता है? रीढ़ टूट जाएगा, सारा छूट जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो रीढ़ टूटना, भारी भरकम वस्तु टूटना, भगनाश होना, आधारहीन न रहना, सहारा क्या हो जाएगा? बड़ा बेटा के मरने पर बाप का रीढ़ का हड्डी क्या हो जाता है? सही बात है कि नहीं है? रंग जाना, अरे भैया बोलते हैं ना कि आजा रंग ले मेरे यार, या सुनो, तो समझना है। तो रंग जाना यानी पूरी तरीका उसमें विलीन हो जाना। पूरी तरीका क्या हो जाना? रंग बरसे भींगे चुनर वाली, या सुनो, उसमें क्या होता है? पूरी तरीका से होली में क्या हो जाता है? भींग जाना, संलग्न हो जाना यानी शामिल हो जाना। तो रंग जाना यानी पूरी तरीका से क्या हो जाना? प्रभावित होना, पूरे तरीका से इंटरेस्ट लेना। अच्छा, आपको होली, पहले मैंने हनुमान बनल है, पहले से लाल पीला होल है, और आप भी गए, आपको भी लगा दिया और आप भी होली होली कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी उसमें क्या हो गया? तो इंटरेस्ट दिखाए तब ना। इंटरेस्ट नहीं रहता तो हमें होली में गोली भी चल जाता है। होली में गोली चलता है कि नहीं चलता है? तो मुझे रंग क्यों लगा दिया? ये सुनो, बोले क्लियर है? कोई दिक्कत? बात को आगे बढ़ाएं। तो
इसका इसका समझे ना, तो वही तो बता रहे हैं। तो रंग जाना, प्रेम होना, पूरी तरह प्रभावित होना, संगति का बुरा असर होना, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? बोले क्लियर है? आगे देखिए। तो 50 मुहावरा हुआ, अभी वो लगाइए। मुहावरा खत्म हो गया है। अभी जो हम बताएंगे अगला क्लास में मुहावरा और कराएंगे। अभी तो 11 बजा है। अभी अभी विलोम शब्द कर लेंगे 50 को, और फिर और सबसे करवा देंगे। एक सेट और करवाएंगे। इसको एक सेट मानना है। तब तक आइए 1 मिनट में आप लोग घूम घाम के, जिसको जाना है पानी वानी पीना तो पीजिए। जब सब पढ़ाएं तीना पढ़ाएंगे, बताइए आप। हाँ? ना ना बस, हाँ बस 1 मिनट में। संधि को ऐसा पढ़ाऊंगा कि दांते तले अंगुलियां दबाएंगे आप। संधि को इतना बेहतर पढ़ाऊंगा। चलिए आ जाइए, बैठिए फटाफट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द लिखेंगे हेडिंग, विलोम शब्द वैसा शब्द, वैसा शब्द जो एक शब्द से दूसरा शब्द भिन्न अर्थ रखता है, भिन्न अर्थ रखता है, विलोम शब्द कहलाता है। विलोम शब्द कहलाता है। चले देखिए, विलोम शब्द को समझिए। वैसा शब्द जो एक शब्द से दूसरा शब्द क्या रखता है? भिन्न अर्थ रखता है। उसे कौन सा शब्द कहते हैं? विलोम शब्द कहलाता है। चले, याद रहेगा। यानी विलोम शब्द में क्या होगा? विलोम शब्द में देखिए क्या होगा। एक शब्द जो रहेगा, एक शब्द जो रहेगा दूसरा शब्द से क्या रखेगा? भिन्न अर्थ रखेगा। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। भिन्न का मतलब अलग अर्थ रखेगा। जैसे मैंने कहा आकाश, तो आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा? पाताल। अलग अर्थ रखा कि नहीं? मैंने कहा धरती, धरती का आसमान, धरती का अलग अर्थ रखा कि नहीं? तो वही विलोम शब्द है। वही क्या है? तो एक शब्द दूसरे शब्द का विपरीत हो, उल्टा हो, के खिलाफ हो, के विपरीत हो, क्या कहलाएगा? विलोम शब्द कहलाएगा। और आपके परीक्षा में मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के एक शब्द, इन सभी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अच्छे से सभी का तैयारी करना है। मुहावरे का एक सेट आज मैंने करवाया है, अगला क्लास में एक सेट और करवाऊंगा। उसमें बहुत सारा मुहावरे लिखा हुआ भी रहेगा, और उसके बाद एमसीक्यू रहेगा। उसके बाद आज विलोम शब्द करवा रहे हैं, आज केवल एमसीक्यू है। अगला बार जो कराऊंगा, अगला सेट में कराऊंगा, उसमें बहुत सारे लिखा हुआ वर्ड रहेगा, और तब उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आ रहा है समझ में? तो 2-2 सेट होगा इसका, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में ज्यादा पूछता है। चले, फिलहाल हम आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, अगम का मतलब होता है जिसको गमा नहीं जा सके, जो कठिन हो। अगम का मतलब जो कठिन हो, जिसको गमा नहीं जा सके, यानी जिसकी जानकारी प्राप्त नहीं जा सके, या जहां से चलना मुश्किल हो। जिस रास्ते पे चलना क्या हो? मुश्किल हो, कठिन हो, वह अगम है। वह क्या है? अगम है। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सुगम। सुगम का मतलब होता है सही रास्ते पर चलना। सुगम का मतलब जिसका सुराग मिल जाना, जिसका पता मिल जाना, वो सुगम है। और जिसका सुराग ना मिले, जिसका पता ना मिले, वो क्या है? अगम है। बोलिए, याद रहेगा? कोई दिक्कत? अ बट को तोड़ के समझाता हूं। अ का मतलब होता अगम, यानी जो गमने वाला नहीं है, जो गमने वाला
गमना का मतलब जानकारी लेना, तो जिसकी जानकारी ना लिया जा सके वो अगम है, और जिसकी जानकारी सुराग मिल जाए, जिस गम का सुराग मिल जाए, जानकारी मिल जाए, वह सुगम है। वह क्या है? सुगम है। बोले क्लियर है? तो अगम का क्या हो जाएगा? सुगम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला है उग्र। देखिए, उग्र का मतलब होता है भैया एकदम क्रोध में, उग्र होना, व्याकुल होना, क्रोध में होना। और उग्र का क्या हो जाएगा भाई? तो उग्र का सौम्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौम्य बोला जाता है शांत को। सौम्य किसको बोला जाता है? शांत को। तो सौम्य होना यानी शांत होना। तो जब उग्र को जब दे दीजिएगा लपड़ झपड़, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? कोई बच्चा बहुत ज्यादा बदमाशी कर मारिए तो थाप देके शांति से बैठ जाएगा। यस, तो सीधे समझिएगा उग्र का क्या हो जाएगा? सौम्य हो जाएगा। उग्र माने व्याकुल होना, बदमाशी करना, और सौम्य का मतलब शांत हो जाना। चलिए आगे देखिए। एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब जो एक के बारे में बात करे, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बहुदेववाद। क्या हो जाएगा? बहुदेववाद। क्या हो जाएगा? बहुदेववाद। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, एकेश्वरवाद बोला जाता है भोलेनाथ को, शंकर को। अब बहुदेववाद का मतलब त्रिदेव हो गया। आगे देखिए, कनिष्क बोले जाता है छोटा को। कनिष्क बोला जाता है, याद रखिएगा, कनिष्क से प्रश्न आपको आता ही आता है। तो कनिष्क बोला जाता है छोटा को, और ज्येष्ठ बोला जाता है बड़ा को। कनिष्ठ बोला जाता है छोटा को, और ज्येष्ठ बोला जाता है, तो याद रखिएगा। हाँ भाई, तो कनिष्क याद रखिएगा, कनिष्क का मतलब छोटा, कनिष्क का मतलब छोटा, और ज्येष्ठ माने बड़ा। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? कनिष्क का ज्येष्ठ हो जाएगा। कनिष्क का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। बोले याद रहेगा। अगर कनिष्क का हम छोटा करते हैं तो सीनो न बन गया, पर्यावाचिक न बन गया? बनेगा कि न बनेगा? ठीक है। स्वदेश बोला जाता अपने देश को। देखिए बाबा रामदेव क्या कहते हैं कि स्वदेश वाला अपना अपनाइए, सब जितना पदार्थ है स्वदेशी अपनाइए। तो स्वदेश का मतलब अपना देश, स्वदेश का मतलब। और याद रखिएगा, देखिए याद रखेंगे, स्वदेश का मतलब अपना देश, स्वदेश का मतलब अपना देश। और अपना देश का उल्टा क्या हो जाएगा? विदेश। अपना देश का मतलब विदेश। तो सर परदेश क्यों नहीं होगा? परदेश का मतलब क्या होता है? जिस जगह पे आप रहते हैं वहां से दूर रहना ही परदेश कहलाता है। जिस जगह पे आप रहते हैं वहां से दूर रहना परदेश कहलाता है। अभी आप लोग अपने देश में है कि परदेश में है? देश का मतलब अपना गांव। देश का मतलब देश खाली नहीं कि भारत देश है। देश का मतलब जहां पर रहते हैं परमानेंट वो देश है आपका। अब परदेश का मतलब वहां से हट गए। समझा रहे बात? और स्वदेश का मतलब अपना देश, और परदेश विदेश का मतलब दूसरे का देश। चले क्लियर है? तो अगर आ गया स्वदेश का परदेश और विदेश, क्या मारिएगा? क्लियर है? उन्नति का अवनति। उन्नति का क्या होता है? उन्नति का मतलब आगे बढ़ना। उन्नति का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। याद रखिएगा, उन्नति का आगे बढ़ना। और इसका क्या हो जाएगा? अवनति। क्या हो जाएगा? अवनति। बोले याद रहेगा, ठीक है। तो उन्नति कहिए चाहे प्रगति कहिए चाहे तरक्की कहिए, सब पर्यायवाची बनेगा। याद रखिएगा, उन्नति का पर्यायवाची कौन कौन बनेगा? तरक्की भी बनेगा, प्रगति भी बनेगा, लेकिन उसका उल्टा बनेगा अवनति। उल्टा क्या बनेगा? अवनति। और नीचे रहता तो उसका ऊपर बनता, ठीक है। तो उन्नति का ये तीनों पर्यायवाचिक है, और इसका उल्टा क्या? अवनति। तो यानी यहां उत्तर हो जाएगा अवनति। अधिकतम का होता है न्यूनतम। अधिकतम का क्या होता है? न्यूनतम, ठीक है। तो याद रखेंगे अधिकतम का न्यूनतम। कोई दिक्कत? सौभाग्य का होता है दुर्भाग्य। सौभाग्य का क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। बोलिए क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, अंतरंग का होता है बहिरंग। अंतरंग का मतलब होता है अंदर का। अंतरंग का मतलब अंदर का, बहिरंग का मतलब बाहर का। याद रखेगा, दोनों रंग याद रखेगा। अंतरंग का मतलब अंदर का, और बहिरंग का मतलब बाहर का। तो यानी उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरंग हो जाएगा, ठीक है।
कृष्ण का मतलब होता है काला, कृष्ण का मतलब, तो कृष्ण का उत्तर होगा शुक्ल, शुक्ल सफेद होगा रे। दो पक्ष हैं, कितने पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्या हो जाता है और शुक्ल पक्ष में क्या हो जाता है? कृष्ण में डूब जाता है, काला होने के कारण क्या हो जाता है, और शुक्ल में क्या हो जाता है, उग जाता है। तो याद रखिएगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से याद रखिएगा कि कृष्ण का क्या हो जाएगा, शुक्ल होगा, सफेद नहीं याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? तो कृष्ण का काला हो जाएगा क्या, पर्यावाचिक क्या हो जाएगा, और शुक्ल और उजला क्या हो जाएगा, उजला सफेद, ये सभी पर्यावाचिक हो जाएगा। तो सफेद शुक्ल और उजला सब क्या हो जाएगा, पर्यावाचिक हो जाएगा। लेकिन कृष्ण का मतलब, कृष्ण काले थे, क्या थे, काले थे। तो कृष्ण पक्ष में क्या हो जाता है, चंद्रमा काला हो जाता है, और जब शुक्ल पक्ष आता है तो चंद्रमा सफेद हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो शुक्ल आएगा तब उजला आएगा, उजला आएगा तब शुक्ल आएगा, अरे शुक्ल आएगा तब ना उजला होगा, तो सीधे समझिएगा, इसलिए शुक्ल लिखेंगे। हाँ सर शुक्ल होगा। स्तुति का क्या होगा, जिसका स्तुति होता है समझिएगा उसका निंदा होता है। आज आपकी स्तुति हो रही है तो कल निंदा के लिए आप तैयार रहिए। जैसे अब हम लोग जहां पढ़ाते हैं, सुनिए, जब तक पढ़ा रहे हैं तो सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, बात विचार व्यवहार सब ठीक है। आज जिस दिन वहां छोड़िए, सब कभी आपके अंदर में सब दिख जाएगा डायरेक्टर को, फिर ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसे नहीं था, रे ऐसे था, वैसे था, दिस दैट, ऐसे ही होता है। तो सीधे स्तुति का क्या होता है, निंदा। संध्या का प्रातः, याद रखिएगा, संध्या का प्रातः। देखिए प्रातः नहीं होता, प्रातः कोई वर्ड नहीं है, प्रातः, संध्या क्या, प्रातः। निशा, निशा और रात्रि दोनों एक है, निशा और रात्रि दोनों पर्यावाचिक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आवरण का होता अनावरण। देखिए आवरण का मतलब ढका हुआ, जिसको लिखना मीनिंग लिखते जाइएगा। आवरण का मतलब ढका हुआ, और अनावरण का मतलब जो ढका हुआ उसको हटाना। जितने भी मंत्री आते हैं देखिएगा पुल उल का क्या करते हैं, शिला का अनावरण करते हैं, क्या करते हैं, उद्घाटन करना नहीं अनावरण करना, उद्घाटन करना नहीं, तो आवरण का हो जाएगा अनावरण, आवरण का क्या हो जाएगा, अनावरण। याद रहेगा, कोई दिक्कत? आगे देखिए, तो आवरण बोलिए चाहे पर्दा बोलिए चाहे संरक्षण बोलिए, देखिए आवरण बोलिए, पर्दा बोलिए, कपड़ा बोलिए, संरक्षण बोलिए, सब मोटामोटी एक ही बनेगा, उसका उल्टा क्या होगा, ऊंच का क्या होगा, ऊंच का नीच, याद रखना है, ठीक है। कठोर का, कठोर का क्या होगा, कोमल, वेरी गुड। आगे देखिए, दूषित का स्वच्छ, दूषित का स्वच्छ, होगा कि नहीं होगा। शेष का अवशेष, शेष का क्या हो जाएगा, अवशेष, क्लियर है। आगे देखिए, ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान, बेईमान नहीं बेईमान, चले क्लियर है। बेईमान पिया रे क्या जुल्म किया रे, है ना, तो ध्यान देना है। जड़ का चेतन, जड़ का क्या हो जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड। आगामी का, आगामी का चेतन का मतलब होता है चेतन, अब चेतन मन और अब चेतन मन नाम नहीं सुने हैं। जड़ शुरू होता है पैर से और चेतन होता है लास्ट में माथा में। चेतन कहाँ पाया जाता है, चेतना कहाँ पाया जाता है, सर में, और सर ऊंचा है कि नीचा है, तो सीधे तो जड़ मने नीचा, चेतना मने तना ऊपर। आगामी का क्या होगा, विगत, विगत, आगामी का विगत। आगामी मतलब आने वाला, विगत मने पहले वाला, तो विगत वर्ष का नाम सुने ना, पहले वाला वर्ष अगस्त बने, अगस्त का महीना नाम न हो गया। पुरस्कार जिसको मिलता है, सम्मान मिलता है, तो पर्यावाचिक बन जाएगा। जिसको पुरस्कार मिलता है उसको क्या मिलता है, याद रखिएगा। तो पुरस्कार का ये
चाहे सम्मान कहे चाहे परिश्रमी कहिए, सब वही हो गया। पुरस्कार का दंड होता है भैया, सम्मान का अपमान होता है, सम्मान का अपमान याद रखिएगा। पुरस्कार का दंड, पुरस्कार का दंड। राजा देखते हैं जो अच्छा काम करता है उसको पुरस्कार मिलता था, जो नहीं करता था उसको दंड देते थे, याद रखिएगा। आकाश का, आकाश का क्या होगा? देखिए आकाश बोलिए, अंबर बोलिए या गगन बोलिए, व्योम बोलिए, सबका मतलब आकाश होता है, लेकिन इसका क्या होगा? पाताल। क्लियर है? आगे देखिए खरा का, जी खरा का खोटा याद रखिएगा। अरे बोलता है ना, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। बोलता है खरा सिक्का तो हर कोई लेता है, कोई खोटा सिक्का लेके दिखाओ। तो खरा मतलब जो 100% सही है और खोटा जिसमें कमी है, तो खरा का खोटा होगा, खरा का क्या होगा? खोटा होगा। आगे देखिए उदंड का, देखिए उदंड बोलिए, खूंखार बोलिए, कठोर बोलिए, कर्कश बोलिए, सब पर्यायवाची बनेगा, लेकिन क्या हो जाएगा इसका? विनम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनम्र हो जाएगा। साकार का देखिए, सकार का निराकार, सकार का याद रखिएगा, साकार का क्या होता है? निराकार। आगे देखिए ज्ञात का, ज्ञात का अज्ञात, ज्ञात का अज्ञात। कोई दिक्कत? निंदा का, निंदा, निंदा अगर हो रहा है तो सोचिए, अगर अभी आपका कोई निंदा कर रहा है तो घबराइए नहीं, सफलता जिस दिन मिलेगी लोग क्या करेगा? प्रशंसा करेगा, इसलिए निंदा से घबराना नहीं है। धरती का, भूमि का, आ रहा कहा है? देखिए धरती, सुनिए पहले, धरती का ये चाहे भूमि का चाहे पाताल का, ये सब एक न है जी, लेकिन उसका क्या होगा? धरती का निंदा का स्तुति, अति निंदा का प्रशंसा, स्तुति का निंदा, तो निंदा का स्तुति लिखिए, देखते हैं हम। अपमान का प्रशंसा, स्तुति, स्तुति का मतलब निंदा ही होता है। 27 नंबर है स्तुति का निंदा। अच्छा हम देख लेंगे, लिखे ना, निंदा लिखे ना, स्तुति का निंदा। चलिए धरती का हो गया ना, वैद का, वैद का अवैध। क्लियर है? अनुराग का वैराग्य, अनुराग का याद रखेंगे, अनुराग का नहीं, अनुराग का विराग होगा, विराग, वैराग्य नहीं, विराग, अनुराग का विराग। 30 नंबर पे हमसे पूछेगा भी। अथ का, अथ का देखिए, अथ माने शुरू होता है, अथ का मतलब शुरू होना, और इसका इति होता है, याद रखिएगा। अथ मतलब शुरू होना, अथ का मतलब, और उसका इति माने अंत होना, अर्थ का इति। अस्थावर का जंगम, अस्थावर का जंगम, अस्थावर का मतलब होता है जंगम, अस्थावर का उल्टा क्या होता है? जंगम। अस्थावर का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहने वाला, जंगम का मतलब चलते रहना, जंगम का मतलब चलते रहना, पिघलते रहना, जंगम कहलाता, फैलते रहना। नर का, नर का क्या हो जाएगा? नारी। नर का नारी, नर का नारी। तलवार का, तलवार का क्या होगा? याद रखें, तुंगने होता है। तलवार का याद रखेंगे सायक, तलवार का सायक, सायक बोला जाता है धनुष बाण को। तलवार ऐसे मारा जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो तलवार का सायक याद रखिएगा। आय का व्यय, अगर आय हो रहा है तो सोचिए अब क्या होगा? आय होता है तो व्यय भी होता है।
अग्रज का, अभी बताया अग्रज का क्या होगा? अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज माने छोटा। अल्पायु का दीर्घायु, अल्पायु का क्या होगा? दीर्घायु होगा। क्लियर है? आगे देखिए, गुण का, गुण का क्या होता है? दोष। क्लियर है? गुणी, गुण और गुणी सब तो मिलेगा एक ही ना जी। गुण का दोष। कृत्रिम, अब देखिए कृत्रिम जो मनुष्य खुद से बनाता है वो कृत्रिम है, और जो ऊपर वाला के देन है वो प्राकृत है। तो याद रखेंगे, प्राकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर है? कृत्रिम का मतलब जो हम स्वयं बनाते हैं वो कृत्रिम है, और जो ऊपर वाला का बना हुआ वो क्या है? प्राकृत है। अपमान, अपमान का क्या होगा? सम्मान। अगर अपमान हो रहा है तो डरिए नहीं, जीवन में क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। अपमान अभी हो रहा है तो। आस्तिक का क्या हो जाएगा? आस्तिक का नास्तिक। को दिक्कत? आगे देखिए, आलसी का, आलसी जो है वो उसका उद्यमी होगा, परिश्रमी नहीं। परिश्रमी आदमी भी आलसी होता है, याद रखिएगा। और उद्यमी का मतलब होता है कुछ कुछ करने वाला, चाहे कुछ न कुछ करते रहेगा। अब जैसे घर में देखिएगा दादा दादी को, दादा दादी अगर 70-80 साल के तो कुछ कुछ अगर ये रखल है यहाँ तो कहेगा बेटा वहां उठा के रखो, और वहां रख दिया तो कहेगा बेटा जरा वहां पहुंचा दे। वो कुछ कुछ करते रहेंगे। मेरे घर में मेरे पिताजी के सामने कोई बंदा बैठ नहीं सकता, 2 मिनट भी चैन से नहीं। अगर देख ले कि बैठल है तो बेटा जरा से उसको वहां रख दे, तो बेटा पूरा क्या गए, अरे बेटा जरा इसको साफ कर दे, थोड़ा सा बड़ी गंदा दिख रहा है, कर दिए। अरे थोड़ा पंखो बेटा आल है छुट्टी में, तेरे पंखो मार दे जरी, ऐसे बस आज ना। तो ऐसे आदमी उद्यमी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ जुआड़ लगाते रहना है। जबकि आलसी क्या रहेगा? चले, क्लियर है? कायर का क्या होगा? वेरी गुड। तो कायर का बहादुर, कायर का बहादुर। आरंभ का, आरंभ का अंत। वेरी गुड। अंधम का अधम, अधम, अधम का सुगम नहीं उत्तम। रावण अधम व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष थे। कैसे पुरुष थे? तो रावण और राम से याद रखिएगा कि रावण अधम था, नीच था, जबकि पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष थे। राम कैसे पुरुष थे? उत्तम पुरुष थे। अधम मने नीच, उत्तम मने बढ़िया। अचल का चल होता है। अचल का क्या होता है? वैसा संपत्ति जो ठोस है आपका, जैसे घर जहां जाएगा उठा के ले जाइएगा, वो चल संपत्ति है। क्या चल संपत्ति है? अचल संपत्ति है। लेकिन बैग थैला कैसा संपत्ति है? चल संपत्ति है, जहां गए उजे ढोले गए। तो अचल का चल। अमर का, अमर का मर्त्य, अमर का याद रखेंगे। अनाथ का, अब कल ही पढ़ाया था ना, कल वाला क्लास में बताया था ना, अनाथ सनाथ। अनाथ का सनाथ, अनाथ का मतलब जिसके माँ बाप नहीं है वो अनाथ है, और जिसके माँ बाप है वो क्या है? सनाथ है। अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। क्लियर है? आगे देखिए, अनुराग का विराग, अनुराग का विराग। आदर का अनादर, आदर का निरादर। अनादर नहीं ना इसमें, निरादर याद रखिएगा। अनादर का निरादर। 60 गो, 60 गो। आदर्श का, आदर्श का क्या होगा? आदर्श का यथार्थ, आदर का यथार्थ, आदर्श का यथार्थ याद रखिएगा। यथार्थ किसको कहते हैं? आप जो आदर्श व्यक्ति है, जैसे मोदी जी आपके यहाँ बैठेंगे तो पूछिएगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन कोई आम आदमी आके बैठ जाएगा, बोले
क्या उसे यथार्थ करिएगा कि नहीं करिएगा? तू कह रहे, समझा रहे बात? तो जिससे पूछ दिया इसका मतलब है वो उसका कोई वैल्यू, वो आदर्श आपके नजर में नहीं आदर्श रहेगा तो पूछिएगा, सीधे समझिएगा। आय का व्यय, रिपीट वाला वर्ड है। उपकार का अपकार, याद रखिएगा, अपकार, उपकार का आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। उपकार अगर कर रहा है तो कोई समझिए अब धीरे धीरे आपका वो क्या करेगा, अपकार करेगा। अरे उपकार का सत्कार करने बोला रे, तू बोला उपकार का सत्कार तो पर्यायवाची बनेगा, उल्टा ना पूछ रहा है यहाँ पे। उपकार कहिए चाहे सत्कार कहिए, सब पर्यायवाची हो गया। वरदान का अभिशाप, वेरी गुड। वरदान का अभिश्राप आपको याद रखना है, भागना भाई। वरदान का अभिश्राप, वरदान का अभिशाप, चले क्लियर है? आगे देखिए। सदाचार का दुराचार, सदाचार का दुराचार, क्लियर है? सम्मुख का विमुख, सम्मुख का विमुख, क्लियर है? सरस का नीरस, याद रखिएगा, सरस का नीरस। मंगल का अमंगल, अमंगल का अमंगल, याद रहेगा। प्रकाश का क्या होगा, तिमिर, तिमिर। प्रकाश का ये उजाला का ये सब, ज्योति का ये सब पर्यायवाची बनेगा, तिमिर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? उत्तीर्ण का अनुतीर्ण, उत्तीर्ण का क्या होता है, अनुतीर्ण, याद रखिएगा। चलिए कोई दिक्कत? अच्छा बताए, जितना भी प्रश्न आज शुरू से आप कर रहे हैं मेरे साथ, प्रश्न का कलेक्शन कैसा है? सारा है कि नहीं? चाहे जिस चैप्टर से मैं आपको करवाऊं, मुहावरा का कैसा लगा कलेक्शन? ठीक है। और उसके बाद हम लोग और मुहावरा भी पढ़ेंगे और विलोम शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग से जाते आते कल भी बोला था कि मेरा सुबह में जो बैच चल रहा है 7 से 9 में, आप आइए तो वेलकम, नहीं आइए तो वेलकम। लेकिन आप अपने आसपास अगर लगे कि भास्कर सर अच्छा पढ़ाते हैं, क्या अच्छा से नहीं बताते हैं, तो अगर अच्छा से पढ़ाते हैं तो कम से कम, खान जी को खान किसने बनाया? क्या ऊपर वाला बनाया? किसी भी को, शिक्षक को डुबा देना और उगा देना किसका काम है? विद्यार्थी का काम है, यस नो? तो अगर आपको मैं अच्छा बताऊं तो आपका काम है कि आप जहां से भी हैं क्लास में भेजिए बच्चों को पढ़ने के लिए, कि जाके सर का क्लास डेमो करे। डेमो 2-4 दिन 5 दिन तक फ्री है, 8 दिन तक फ्री है। 8 दिन पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद फी देना है। अब बहुत ज़्यादा फी नहीं है, मात्र 2100 रुपया मैं संपूर्ण इंग्लिश सिखाता हूँ। चले तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर आपसे अगले क्लास में। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।